अपडेट्स जो है वो हम आपके साथ जो है वो जिन लोगों ने अपने स्टार के हवाले से जाना है और कल का जिन्होंने हमारा शो देखा है, जिन्होंने तो मिस कर दिया वो रिपीट में भी देख सकते थे और अब आप जो है वो सोशल मीडिया पे भी जो है वो कल का शो जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि साथ साथ जैसे ही लाइव चलता है वैसे सोशल मीडिया पे भी जो है वो साथ साथ जो है वो अपडेट हो जाता है। तो जिन्होंने तो मिस कर दिए, अगले पिछले जो है वो 6 स्टार जो है वो हमने कल कर लिए थे, अब अगले जो है रॉक में करेंगे। और इसके अलावा जो भारत की एलओसी पे फायरिंग के हवाले से वाकया सामने आ रहे हैं, लद्दाख में जो भारतीय मामलात चल रहे हैं, जिस तरह भारत की जो है वो पिटाई हो रही है वहाँ पे, उस हवाले से भी जनाब हमने जो है वो आपको अपडेट करना है। हमारे साथ जो है वो टुडे गेस्ट सेगमेंट में जो है वो रहिएगा। आज का टुडे गेस्ट सेगमेंट भी बहुत ज्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ अपडेट्स जो है वो हमें आपको जो है वो देनी है, बताना है। और इसके अलावा टुडे स्टोरी में जनाब जो है वो सेहत के हवाले से कोरोना के मामलात जो है वो हमने करने हैं, बताने हैं, देखने हैं और आपको समझाने भी हैं कि क्या हो रहा है सेहत के हवाले से, जो है वो क्या चीजें जो है वो हो रही हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमें जरा ब्रेक लेनी है, ब्रेक के फौरी बाद आते हैं और दोबारा से जो है वो हम अपनी न्यूज की तरफ चलेंगे, आपको न्यूज अपडेट देंगे। तो एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। गुड मॉर्निंग टुडे जनाब, अभी हमारे पास वक्त हुआ है अपडेट्स का। आज की न्यूज़ अपडेट्स हमारे पास क्या है, न्यूज़ हेडलाइंस वो आपके साथ जो है वो शेयर करती चलूँ। तो सबसे पहले जनाब बात कर लेते हैं आर्मी चीफ जनाब कमर जावेद बाजवा के हवाले से कि उनका क्या बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि पाक बहरिया दुश्मन के खिलाफ कौम की तवक्कात पर पूरी उतरी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाहौर में नेवल वार कॉलेज का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि पाकिस्तान नेवी दुश्मन के खिलाफ हमेशा कौम की उमंगों पर पूरा उतरी है। पाक बहरिया ने हमेशा बहरी सरहदों की हिफाजत भरपूर अंदाज में की है। और आर्मी चीफ का लाहौर में ये नेवल वार कॉलेज का जो दौरा है उस हवाले से उन्होंने जो है वो गुफ्तगू करते हुए जो है वो ये बयान सामने आया उनका। पाक बहरिया की बहादुराना और कुर्बानियों से भरी काबिल फख्र तारीख को उन्होंने जो है वो सराहा है। और वाकई हमारी पाक फौज बर्री बहरी जो भी हमारी अफवाज है, अफवाज पाकिस्तान है, हमेशा से ही जो है वो पाकिस्तान को जो है वो डिफेंस करने के लिए जो है ये पेश है हमारे जो जवान हैं, और हम जो है हमेशा खराज तहसीन जो है वो पेश करते हैं। नेक्स्ट खबर की तरफ जो है वो चलते हैं जनाब, जो वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब के हवाले से जो है वो हमारे पास है और कहते हैं कि सूबे पूछ लेते तो लॉकडाउन ना करने देता। जी हाँ, उन्होंने ऐसा ही कहा है। लॉकडाउन के 22 सर्विस सेक्टर तबाह हो गया। वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब कहते हैं कि सूबे अगर मुझसे पूछ लेते तो लॉकडाउन ना करने देता। यूरोप और हमारे हालात में बहुत फर्क है। लॉकडाउन से सर्विस सेक्टर तबाह हो गया है। एहसास कैश प्रोग्राम में लोगों को बड़ा रिलीफ दिया गया। इमदाद शफाफ तरीके से दी गई। दिहाड़ीदार कमाई करता है तो घर वाले खाते हैं। पाकिस्तानी कौम के अतिया देने के जज्बात को बेहतर समझता हूँ। लोगों में खैरात देने का बहुत बड़ा जज्बा मौजूद है। जी हाँ, पाकिस्तानी कौम जो है जब भी मुश्किल घड़ी आती है तो अपने बहन भाइयों के साथ जो है वो खड़े होते हैं। और खैरात जो है जितनी मेरा ख्याल है पाकिस्तान में दी जाती है और जितने गुर्बत जो पाकिस्तान में है, दोनों ही तरीके से देख लिया जाए तो पाकिस्तान जो है वो नंबर 1 पे जो है वो आ जाता है। जाहिर बात है कि देने वाले भी कम नहीं है और लेने वाले भी कम नहीं है। तो वजीर आजम साहब जो है वो यहाँ भी परेशान हो गए हैं कि यहाँ पे देने वाले भी बहुत ज्यादा है, ये भी अच्छी बात है। इसके अलावा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब का भी जो है वो बयान सामने आया। जरा थोड़ा सा हम बयान पे गौर कर लेना कि ये कल की तारीख में जो बयान सामने आए हैं उस हवाले से जो है वो हम आपको अपडेट करें कि भारत एलओसी पर आबादी को निशाना बना रहा है। पूरी दुनिया को मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से आगाह किया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि एलओसी पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जियों में इजाफा हुआ है। भारत आबादी को निशाना बना रहा है। इश्तियाल अंगेजी से खत्ते का अमन मुतासर हो सकता है। पूरी दुनिया को मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से आगाह किया। वजीर खारजा का आईसी इजलास से वीडियो लिंक से खिताब, ये उन्होंने वीडियो लिंक से जो है वो खिताब किया और खिताब में उन्होंने जो है वो कहा है कि हम पूरी दुनिया को जो है वो ये बता रहे हैं कि भारत बार बार एलओसी पर जो है वो सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है और ये कोई अच्छी बात नहीं है। बार बार जो है वो इस चीज़ को जो है वो हाईलाइट किया जा रहा है। अब ये हालात और वाकयात जो है वो किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ इशारा कर रहे हैं, हर समझदार इंसान जो है वो इस चीज़ को जो है वो समझ सकता है। शायद इसमें जो है वो कुछ बताने की जो है ज़रूरत नहीं है।
बड़ी अहम खबर है नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है तैयारा केस के हवाले से। आपको पता है कि पीआईए का तैयारा जो गिरकर जो है वो तबाह हुआ, उसमें जो है वो रिपोर्ट वजीर आजम को जो है वो पेश कर दी गई है। और एज यूजुअल हमेशा पीआईए वालों की तरफ से जो रिपोर्ट पेश की जाती है उसमें जिम्मेदार क्या ठहराया जाता है आप लोग बेहतर तौर पे समझ सकते हैं। तैयारा हादसा पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल जिम्मेदार करार। सिविल एविएशन ने भी गलती की, रिपोर्ट वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब को पेश। पीआईए तैयारा हादसा में पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल जिम्मेदार करार। हादसा फन्नी खराबी नहीं इंसानी गलती से पेश आया। रिपोर्ट वजीर आजम इमरान खान को पेश कर दी गई है। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान ने ब्रीफिंग दी है। जहाज की रफ्तार और बुलंदी ज्यादा थी। पहली लैंडिंग पर दोनों इंजन को नुकसान पहुंचा। पहली नाकाम लैंडिंग के 12 घंटे बाद तक जहाज के पुर्जे रनवे पर मौजूद रहे। जी हाँ, अब ये जिम्मेदारी जो है वो सारी की सारी जनाब ट्रैफिक कंट्रोलर और जो है वो पायलट पर आ गई है कि ये मामला जो है वो वहाँ से ख़राब हुए हैं। और उन्होंने कह दिया कि 12 घंटे बाद तक जहाज़ के पुर्जे जो है वो रनवे पर जो है वो मौजूद रहे हैं। अब इतने अरसे से ये जब पायलट जो है वो जहाज़ उड़ा रहे होते हैं तब इनसे गलती नहीं होती, कभी भी कहीं भी किसी से भी गलती तो हो सकती है, लेकिन रिपोर्ट हमेशा जो है वो ज़ाहिरी बात है जो इस दुनिया में रहा नहीं उसके खिलाफ जो है वो बात करके और फिर बात को ख़त्म कर दिया जाए। अपनी गलती तो कोई मानता नहीं है। पीआईए तो हमेशा से ही तैयारे जो है वो हादसे का शिकार होते रहे हैं। तो इस पर जनाब गुलाम सरवर खान जो कि वफाकी वजीर हवाबाजी हैं, उनका जो बयान सामने आया उस पर भी जरा गौर कर लेते हैं और क्या जो है वो फरमा रहे हैं। कह रहे हैं जी फिजाई हादसात की रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश करने का ऐलान कर दिया उन्होंने, और साथ कहते हैं कि रिपोर्ट्स एक साथ ऐवान में पेश कर दूंगा। गुलाम सरवर खान वफाकी वजीर हवाबाजी का 10 बरस के फिजाई हादसात की रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश करने का ऐलान। गुलाम सरवर खान कहते हैं रिपोर्ट्स एक साथ ऐवान में लाऊंगा। अच्छी बात है, चलें जो है वो बेहतर है कि आप जो है वो पिछले 10 साल की जो है वो रिपोर्ट जो है वो अगर ले आएंगे और ये सारे मामला जो है वो हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हम जी खबर की तरफ चलते हैं। कोरोना अद्वियात के हवाले से भी जो है वो हमने बात करनी है। आपको कोरोना अद्वियात के हवाले से भी जो है वो अपडेट जो है वो करना है। ये तो फिजाई हादसे की जो है वो रिपोर्ट के हवाले से जो है वो मैंने आपको जो है वो अपडेट किया कि कौमी असम्बली में पेश करने का जी ऐलान कर दिया गुलाम सरवर खान ने, और वजीर हवाबाजी हैं और हमेशा से जो है वो मैं ये तो नहीं कह सकती कि हवा में तीर चलाते हैं, लेकिन बहरहाल जो है वो कह रहे हैं कि जी पिछले 10 साल की रिपोर्ट जो है वो मैं पेश कर दूंगा, उसमें तमाम किस किस को जो है वो जिम्मेदार ठहराया जाएगा ये तो रिपोर्ट ही जो है वो साबित करेगी। अब रिपोर्ट का क्या है, आपने अपने किसी बड़े बंदे को जो है वो रिपोर्ट पेश करनी है, आप जो मर्जी बना के पेश कर दें, उसमें तो जाहिर बात है फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो बाद में जब उसकी तस्दीक होगी या मामला देखे जाएंगे तब जाके। हमारे पाकिस्तान का एक अलमिया है और ये अलमिया कभी दूर नहीं हो सकता कि जब भी हमें किसी चीज की रिपोर्ट बनाने के लिए चीज को करने के लिए आगे सीनियर पर्सन को जो है वो देने के लिए कहा जाता है ना, तो रिपोर्ट हम अपनी मर्जी से जो है वो पेश करते हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स तो बहुत बाद में आते हैं, क्योंकि जो एक ऑनर होता है ना किसी भी जगह का किसी भी चीज का, उसका सारा का सारा बेस उस शख्स पे होता है जो उसके करीब का बंदा होता है, और हमेशा गलती वही बंदा कर रहा होता है जो उसके करीब का बंदा होता है, लेकिन नजर नहीं आ रहा होता। तो ये इन चीजों पर जो है वो गौर करना बड़ा लाजमी है। बहरहाल जी कोरोना अद्वियात के हवाले से जो बात करते हैं, कोरोना अद्वियात डेक्सामेथासोन बनाने की मंजूरी जो है वो दे दी गई है और डेक्सामेथासोन इंजेक्शन बांग्लादेश से दरामद होंगे। जफर मिर्जा साहब का ये बयान जो है वो सामने आ गया। आज तो बयान पे ही सारी जी न्यूज जो है वो हमारे पास जो है वो मौजूद है। कोरोना वायरस की अद्वियात रेमेडी और स्वेर और डेक्सामेथासोन बनाने की मंजूरी दे दी गई है। मुआविन खसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं कि कोरोना के केसेस और अमवात खदशात की निस्बत कम है। अच्छा, अभी भी मतलब इनको और खदशात थे कि अभी और केसेस जो है वो सामने आएंगे, अभी भी कम है, आपने और बढ़ाने हैं केसेस। ठीक है जी, पाकिस्तान में कोरोना से मुतासर हेल्थ वर्कर्स की शरह 3%, 43 हेल्थ वर्कर्स वफात पा चुके हैं। ऐसा नहीं कि प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना का मरीज ठीक हो जाएगा। जी हाँ, ये अक्सर लोगों को जो है वो ये है, ये अब डेक्सामेथासोन बनाने की मंजूरी तो दे दी गई है और इसका जो इंजेक्शन है ये बांग्लादेश से दरामद होंगे जनाब, और बांग्लादेश से जो है वो ये बनकर यहाँ पर आएंगे। अब ये मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अभी तक कोरोना की, कोविड-19 की कोई दवाई, कोई वैक्सीन, कोई इंजेक्शन, कोई ऐसी चीज जो है अभी मार्केट में नहीं आई है। ये सब सपोर्टिव मेडिसिन हैं जो पहले से ऑलरेडी मौजूद हैं और उनसे ही जो है वो काम चलाया जा रहा है। अब ये आपकी इम्यून सिस्टम पर है कि कितना स्ट्रांग है, और ये मेडिसिन जो है वो उसको रिकवर करती हैं और फिर जो है वो हम जो है वो ये कह सकते हैं कि कोविड-19 का पेशेंट जो है वो दोबारा वापस जो है वो अपनी जगह पर जो है वो आ जाता है। तो ये जनाब जो है वो ये खबर थी जो हमने आपको जो है वो दी। अब जरा बात हो जाए भारतीय फौजी की।
और भारतीय फौजी जो हैं हुकूमत पे सीख पा हो गए हैं। भारतीय फौज, जाहिर बात है भारतीय फौजियों को जो है वो मरवा रही है हुकूमत, तो सीख पा तो होंगे। चीन के हाथों दुर्गत बन रही है जनाब, हकाइक छुपाने के लिए मन घड़त कहानियां घड़ी जा रही हैं और चीनियों के हाथों दुर्गत पर भारतीय हाजिर सर्विस और रिटायर फौजी सीखपा हो चुके हैं। भारतीय आर्मी चीफ को खत लिख दिया है, पूछा कि बताएं गुलवान में हुआ क्या, कैसे फौजी मारे गए, लाशें क्यों मसख हुई, हकाइक छुपाने के लिए कहानियां घड़ी जा रही हैं। बिल्कुल सही बात है, दें जवाब, हुकूमत जवाबदेह है। और अगर आप जवाबदाह नहीं है तो फिर इसका मतलब ये है कि आप जो है वो क्या मामलात कर रहे हैं। जाहिर है हर बात जो है वो इस तरह खुलकर तो हुकूमत बता भी नहीं सकती है। जो लद्दाख में जो है वो हो रहा है इनके साथ, तो उस पर जो बेचारे क्या जवाब देंगे। नेक्स्ट जनाब हमारे पास खबर है भारतीय बुखलाहट, ये भी भारत के हवाले से ही है। भारतीय बुखलाहट का शिकार तो है ही। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर असला कवानीन में तब्दीली हुई है जी। हाँ जी, ये तब्दीली रौनमा हुई है। फील्ड कमांडर्स गैर मामूली हालात में फायरिंग की इजाजत देगा। जो फील्ड कमांडर होता है ना, उसको इजाजत दे दी है इन्होंने कि फायरिंग की इजाजत वो दे देगा गैर मामूली हालात में, जब इनके हाथ से जो कंट्रोल में से बाहर हो जाएंगे। तो ये भारतीय फौज की बुखलाहट का जो ये शिकार हैं जो भारतीय फौजी, ये उनका एक और शाहकार सामने आ गया कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर असले के इस्तेमाल के कवानीन में तब्दीली कर दी है। फील्ड कमांडर को इख्तियारात जो है वो दे दिए गए हैं कि गैर मामूली हालात में फायरिंग की इजाजत दे सकेगा। पता नहीं क्या कर रहे हैं, मतलब समझ से बाहर है। अभी बाज नहीं आ रहे हैं, अभी इतना मामला जो है इनके साथ खराब हो रहे हैं, अभी अपने फौजियों को जो है वो मरवा रहे हैं। फौजी तो मैं क्या कहूंगी, क्या ये फौजी है जो, बहरहाल क्या इनके बारे में जो है वो बात की जाए। हालात और वाकयात पूरी दुनिया में जो है वो कोरोना से इतने खतरनाक हो चुके हैं कि भारत को ये बात समझ नहीं आ रही है। मोदी जो है वो हमेशा से जो है वो मामलात खराब करने के चक्रों में लगा रहता है। पाकिस्तान की तो दुश्मनी चल ही रही है, चीन के साथ जो उन्होंने पंगा ले लिया ना, वहां पर इनको जो है वो कोई सपोर्टिव हैंड मिलने वाला है नहीं। जो हो रहा है इससे ज्यादा होगा। अच्छा जनाब, दुबई से एक अहम खबर हमारे पास जो है वो यहाँ पे मौजूद है। और जो दुबई जाना चाहते हैं सियाहत के लिए, 7 जुलाई से सियाहत बहाल करने का ऐलान कर दिया दुबई वालों ने। जी बिल्कुल, सयाहों पर कोरोना टेस्ट और हेल्थ इंश्योरेंस करवाना लाजमी करार है। आप अगर दुबई जाना चाहते हैं तो सयाहों पर कोरोना टेस्ट और हेल्थ इंश्योरेंस करवाना लाजमी करार दे दिया उन्होंने। वो कह रहे हैं कि दुबई में 7 जुलाई से सियाहत बहाल करने का ऐलान होगा। सयाहों को कोरोना टेस्ट की मनफी रिपोर्ट पेश करना होगी। अलामात की सूरत 14 रोज क्वारंटाइन होना होगा। इंटरनेशनल हेल्थ इंश्योरेंस भी सयाहों के लिए लाजिम करार दे दी गई है। तो ये सारे मामला जो है वो जनाब हो रहे हैं। और ये दुबई वाले तो, अच्छा दुबई एक ऐसा जो है वो मुल्क है, वहाँ पर जब आप जाते हैं तो दुनिया भर के लोग वहाँ शॉपिंग के लिए आते हैं। और दुबई की सियाहत को कोरोना की वजह से जो है वो रोक दिया गया था। कुछ अर्सा पहले मेरा भी दुबई जाने का जो है वो इत्तेफाक हुआ, बल्कि मैं अक्सर जो है वो दुबई आती जाती रहती थी फैमिली के साथ। जो है वो हमारी शॉपिंग सेटअप जो है वो सारा वहीं से होता था। तो मुझे अच्छी खबर मिल गई है कि अब दोबारा से हम जो है वो दुबई की तरफ जो है वो मूव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस और कोरोना टेस्ट का मनफी आना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग दुबई जाना चाहते हैं उनके लिए जो है वो ये अहम खबर हमने अपने शो में जो है वो आपके लिए जो है वो ब्रेक कर दी है। वैसे तो आपने और भी जगह पर जो है वो ये खबर सुन ली होगी। तो जनाब ये दुबई के हवाले से जो है वो अहम खबर है। दुबई से ज़्यादा खूबसूरत लाइटिंग कलर्स जो है वो फिलहाल, मतलब अगर आप कहीं भी चले जाएं तो आपको दुबई जैसी खूबसूरती जो है वो बहुत कम जगहों पर जो है वो नज़र आती है। एक ऐसा जो है वो मुल्क है जो रोशनियों का है, लाइटिंग ही लाइटिंग है तमाम जगह पर, और लोग वहाँ जाना जो है वो पसंद करते हैं। तो अच्छी बात है कि सियाहत बहाल करने का ऐलान कर दिया है दुबई की हुकूमत ने। और 7 जुलाई से जो है वो सियाहत जब बहाल की जाएगी तो बहुत सारे लोग जो है वो दुबई का रुख करेंगे। लेकिन कोरोना टेस्ट का मनफी आना बहुत ज़रूरी है, जी हाँ। और उसके बावजूद भी 14 दिन जो है वो क्वारंटाइन में जो है वो रखेंगे कि अगर कोई भी सिम्टम्स ऐसे हैं कि आपका गला ख़राब है, जुकाम है या बुखार है या कोई ऐसी मामलात है मनफी रिपोर्ट आने के बावजूद भी, तो ये सारी चीज़ें देखकर जो है वो आपने दुबई का जो है वो रुख करना है। ऐसा नहीं करना कि जो है वो मामलात और हालात जो है वो किसी और तरफ जा रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि जब भी सियाहत की बात आती है तो पाकिस्तान में भी आपको पता है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब ने भी जो है सियाहत खोलने का ऐलान किया था। कोरोना के इस मुश्किल दौर में जो है उन्होंने कहा था कि SOPs को फॉलो करते हुए जो है वो हम सियाहत को जो है फ़रोग देंगे। अब दुबई की तरफ से ये एक अच्छी खबर जो है वो हमें मिली है कि चले वहाँ भी सियाहत का जो है वो आगाज़ जो है वो हो जाएगा। तो ये भी एक अहम खबर है। बहरहाल जी ये तो थी आज की अपडेट्स और ये हमने जो है वो आपके साथ जो है वो शेयर की हैं। लेकिन अभी टुडे स्टोरी में हमें जो है वो बहुत अहम टॉपिक
टॉपिक को डिस्कस करना है जो हम पिछले 2-3 दिन से जो है वो डिस्कस कर भी रहे हैं। कोरोना से बड़ा टॉपिक और हॉट टॉपिक इस टाइम कोई भी नहीं है, और हमारा सेहत का सिस्टम, पाकिस्तान का सेहत का सिस्टम जिस तरह कोलैप्स किया है, और जहां पर जो है वो अस्पताल जो है पंजाब के, सिंध के भर चुके हैं, और वहां पर जो है वो मजीद जितने भी पेशेंट्स हैं उनके लिए जो है वो जगह मौजूद नहीं है। वहां पर जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन बेड्स और इसके अलावा वेंटिलेटर्स जो है वो उसकी फरामी के लिए और फरावानी के लिए जो है हुकूमत की हिकमत अमली जो है वो मजीद कितनी तेज़ हुई है और क्या हालात और वाक़या चल रहे हैं, इस पर जो है वो हमारी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो है वो क्या कर रही हैं, साथ मुशीर सेहत जो है वो हनीफ ताफ़ी साहब के जो है वो क्या इकदामात हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या मशवरे जो है वो मजीद जो है वो सेहत के हवाले से, स्ट्रॉन्ग करने के हवाले से जो है वो दे रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो है वो हमने आज जो है वो डिस्कस करनी है प्रोग्राम में। सेहत के हवाले से हम आपको जो है वो अपडेट करेंगे। देखिए, हम यहाँ हमेशा बात करते हैं हुकूमत की, लेकिन हमें यहाँ ये भी बात करनी है कि हुकूमत को दरपेश मसाइल क्या है। हुकूमत भी तो जाहिर ही बात है, पूरी दुनिया का जो है वो हेल्थ सिस्टम कोलैप्स किया हुआ है इस टाइम पे। बड़े बड़े ममालिक जो है वो कोरोना को जो है वो कंट्रोल करने में जो है वो नाकाम है, तो फिर यहाँ पाकिस्तान में जहाँ पे ऑलरेडी मसाइल ही मसाइल हैं, वसाइल तो है नहीं, और जितने वसाइल हैं उनसे फायदा उठाना अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को आता नहीं है, क्योंकि जहाँ हम फायदा उठाने की कोशिश करते हैं वहाँ पे आगे आके कोई और शख्स जो है वो खड़ा हो जाता है और वो आपका रास्ता रोक लेता है। यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान में जो मैंने एनालाइज किया है वो ये है कि लोग जो है वो एक दूसरे के रास्ते रोककर जो है ना वो वहीं पे खड़े होते हैं, ना दूसरे को आगे बढ़ने देते हैं, ना खुद आगे जाते हैं, जिसकी वजह से हेल्थ सिस्टम हो, एजुकेशन सिस्टम हो, या कोई भी सिस्टम हो, या पुलिस सिस्टम हो, तमाम चीजें जो है वो अपनी जगह पर जो है वो रुकी हुई हैं। और हालात और वाकया जो है वो हमेशा इस तरफ इशारा करते हैं कि मामला जो है वो तेजी से सही होने की बजाय जो है वो खराबी की तरफ जो है वो आ जाते हैं। अब कोशिश ये करनी है कि हमें दूसरों के रास्ते छोड़ देने चाहिए ताकि हम दूसरे को आगे बढ़ने का मौका दें, क्योंकि इससे हमारा पाकिस्तान आगे जाएगा। हमारे मुल्क को अगर तरक्की मिलेगी तो हमारे मुल्क की, हमारे जो है दूसरे बाहर के ममालिक में जो है वो इज्जत होगी, तो हमें जो है वो इज्जत से जो है वो बुलाया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो है ना ये तमाम मामला जो है वो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन जो है वो अख्तियार कर जाते हैं, और फिर होता क्या है कि सिलसिले जो है वो बिगड़ते चले जाते हैं। यही हमने आज के प्रोग्राम में, टुडे स्टोरी में जो है वो डिस्कस करना है, पूछना है, बताना है कि कोरोना के हवाले से एनडीएमए के चेयरमैन की अगर बात करें तो उन्होंने हमेशा से यही कहा कि हमने जो है वो सिंध को भी जो है वो बड़े जो है वो वेंटिलेटर्स भी दिए। अब 50 या 1000 या 100 वेंटिलेटर जो है वो काफी नहीं है। जहां पे करोड़ों की जो है वो आबादी की आप बात कर रहे हैं, वहां पे अब 1000 वेंटिलेटर जो है वो दे रहे हैं। अब आपको अपनी जो है वो जाहिरी बात है दरामदद बढ़ानी पड़ेगी, या आपको जो है वो अपने पाकिस्तानियों से मुस्तफीद होना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत सस्ते वेंटिलेटर्स तैयार किए हैं, लेकिन हुकूमत की नजर जो है वो ऐसे लोगों पर नहीं जाती है। मुझे एक शख्स ने जो है वो कॉल की, और कुछ मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने मुझे कहा जी आप हमने प्रोग्राम में जो है वो उन शख्स को बुलाएं जिन्होंने पाकिस्तान में सबसे जो है वो सस्ता वेंटिलेटर इंट्रोड्यूस करवाया। तो इंशाल्लाह जैसे ही मेरा उनसे राब्ता होता है, मुझ तक ये कल परसों खबर पहुंची है, तो उनको भी जो है वो हम अपने प्रोग्राम में इनवाइट करते हैं या ऑन कॉल ले लेते हैं। कोरोना की वजह से क्योंकि हालात इस तरह के हैं कि हम जो है वो अपने मामलात और हालात जो है वो शेयर नहीं कर सकते हैं, या हम यहाँ पर जो है स्टूडियो में बुला नहीं सकते हैं किसी को। जाहिर है कि हर बंदे ने अपनी केयर जो है वो लाजिम है, इसलिए हम ऑन कॉल जो है वो जो भी हमारी पर्सनालिटीज हैं उनको ऑन कॉल लेते हैं और ऑन कॉल जो है वो उनसे बात करते हैं ताकि वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा भी रहे और हम आपको जो है वो अपडेट भी करते रहे। तो ये तो तमाम थी आज की अपडेट्स, होप्स हो कि आपको पसंद आई होंगी। अभी टुडे स्टोरी की तरफ चलना है, लेकिन उससे पहले क्या करना है, ऑफ कोर्स ब्रेक लेनी है। जी हाँ, तो ब्रेक के फौरी बाद जो है वो वापस आते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। गुड मॉर्निंग टुडे में आपके साथ है आपकी मेजबान। वेलकम बैक नाजरीन। गुड मॉर्निंग टुडे के साथ आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान आपके साथ आपके सामने मौजूद है। अभी हमने आपको जो है वो न्यूज़ अपडेट जो है वो सुनाई, और अब जनाब टुडे स्टोरी का जाहिर है कि वक्त है। टुडे स्टोरी में हम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है स्टोरीज जो है वो डिस्कस करते हैं, लेकिन जाहिरी बात है कि ये एक सोशल मसला है, पॉलिटिकल मसला है, पूरी दुनिया का मसला है कोरोना। और इस कोरोना से निमटने के लिए जहाँ पर दूसरे ममालिक ने हिकमत अमली जो है वो अख्तियार की है, वहीं पर पाकिस्तान की हिकमत अमली भी जो है वो जाहिरी बात है बहुत जरूरी है। इसमें मैं आपको जरा अपडेट करती चलूं कि पाकिस्तान में कोरोना से मजीद जो है 89 अमवात और तादाद 3590 हो चुकी है। मरीज 1,81,000 से जायद हो गए और 3000 की हालत जो है वो तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से जो ये अमवात हुई हैं इनमें इजाफा हो रहा है। तादाद जो है वो 3590 हो चुकी है और मजीद 4400
71 अफराद में वायरस की तशखीस भी हो गई है जनाब, और मरीज 1,81,088 हो गए हैं और 3,219 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। सिंध में 1,089, पंजाब में 1,435, खैबर पख्तूनख्वा में 821 और बलूचिस्तान में 102 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। ये पाकिस्तान के कोरोना के हवाले से जो है वो मैंने आपको अपडेट जो है वो मैं दे रही हूँ, और अगर ये सिलसिला रहा है तो उस पर जब डॉक्टर जफर मिर्जा साहब जो है वो ऐसी बातें करते हैं ना कि हमने जितना एक्सपेक्ट किया था, क्या मतलब आपने पहले से कोई हिसाब किताब लगा के रखा हुआ था, और कितने लोगों का जो है वो जान लेनी है, कितने लोगों ने जान से जाना है। मतलब इसके बयान पे थोड़ा सा जो है वो बंदे को थोड़ा सोच लेना चाहिए कि हम पाकिस्तान के वाले से अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं। बहरहाल बोलते हुए सोचने के जो है वो मामलात यहाँ मेरा ख्याल है हुकूमत के पास, किसी भी शख्स के पास जो है वो नहीं है। लेकिन ये सिलसिला क्या है, पाकिस्तान में अगर कोरोना से मरीज जो है बढ़ रहे हैं तो फिर हुकूमत की हिकमत अमली मजीद जो है सेहत के हवाले से कितनी स्ट्रांग नजर आ रही है या नहीं आ रही है। डॉक्टर्स भी यहाँ पे सेफ नहीं है, जाहिर है पैरामेडिक स्टाफ जो है जो इन कोरोना पेशेंट्स को जो है वो ट्रीट कर रहे हैं उनके पास प्रॉपर जो है वो कोई ऐसी किट्स मौजूद नहीं है, टेस्टिंग किट्स मौजूद नहीं है, इन सब चीज़ों की जो है वो पहले हाँ ये हुआ है एनडीएमए की तरफ से कि N95 मास्क की जो है वो शॉर्टेज हो गई थी, दूसरे मास्क जो है वो अवेलेबल नहीं थे, तो अब ये हो रहा है कि चले मास्क अवेलेबिलिटी जो है वो यहाँ पर जो है वो हो रही है। लेकिन अभी भी ऑक्सीजन बेड्स की और वेंटिलेटर्स की जो है वो बहुत ज़रूरत जो है वो इस वक्त है, ख़ास तौर पे डॉक्टर्स को जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो अपडेट करने की ज़रूरत है। तो ये तमाम मामला जो है वो कहाँ तक पहुँचे हैं, हुकूमत की हिकमत अमली मजीद कितनी तेज़ है। अगर हम हुकूमत के काम की बात करते हैं तो हुकूमत को दरपेश मसाइल की बात भी करनी चाहिए, जाहिर है। इसीलिए हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं मुशीर सेहत हनीफ पताफी साहब, जिनसे हम जो है वो गुफ्तगू करेंगे और उनसे पूछेंगे कि अब क्या अपडेट्स हैं कोरोना के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, और कोरोना के हवाले से अगर हम आपसे अपडेट्स लेना चाहें तो ज़रा मुझे बता दीजिएगा कि अब हुकूमत की जो है वो नेक्स्ट हिकमत अमली क्या है। तादाद तो बहुत ज़्यादा हो गई है पाकिस्तान में कोरोना पेशेंट की। जी मैं पंजाब के हवाले से जी पंजाब के हवाले से पंजाब में इस वक्त तकरीबन को 68,000 हैं जो पॉजिटिव केसेस हैं कोरोना के, जी, और पंजाब में जो आज तक जो डेथ हुई है वो है तकरीबन 1495 जो डेथ, जी, और जो जी। एक अच्छी बात है जो 20,000 लोग रिकवर भी हो गए ना इससे। जो सर आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा ज़रा। जी 20,000 लोग रिकवर भी हुए हैं ठीक है, कोरोना से। ठीक तो ठीक। बाकी पंजाब गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से तमाम वसाइल बरूकार लाते हुए बेहतरीन इंतजाम किए हुए हैं, और ये मेरे पास रिपोर्ट है जो कल तक के तकरीबन 6,300 जो हमने बेड मुख्तस किए हुए हैं, ठीक है, उनमें से 3,000 बेड हमारे पास खाली पड़े हुए हैं, और तकरीबन 1,500 जो HDU के हमारे बेड हैं उनमें से 639 बेड खाली हैं, और अच्छा। पंजाब में तकरीबन 433 वेंटिलेटर में से 220 वेंटिलेटर वो भी वेकेंट है, वो भी खाली पड़े हुए हैं। सर 220 वेंटिलेटर इस टाइम जो है वो पंजाब में मौजूद हैं जो खाली हैं? जी खाली हैं जी। अच्छा, पंजाब ठीक। में जो ये मैं आपको इस वक्त ये जो रिपोर्ट मेरे पास है ये टीचिंग हॉस्पिटल जो 46 टीचिंग हॉस्पिटल है जी। वहाँ पे 423 वेंटिलेटर में से 220 वेंटिलेटर खाली है जी। टीचिंग हॉस्पिटल में, ठीक है। अच्छा ठीक है, आप जो है वो ये हमें जो है वो अपडेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हिकमत अमली जो है वो क्या आप लोगों ने अपनाई है कि केसेस में मजीद इजाफा ना हो, इसको रोकने के लिए क्या अद्वियात पर जो है वो काम जो है वो जारी है? डेक्सामेथासोन जो है उसको भी बनाने की जो है वो आप लोगों ने जो है वो मंजूरी दी है, तो पंजाब में इस हवाले से जो है वो क्या अपडेट्स हैं ये भी बता दीजिएगा। जी 10 जो बड़े शहर है हमारे, लाहौर में 50% हमारे जो केसेस है वो लाहौर में है। जी, 10 बड़े शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया गया है और कुछ शहरों में किया जा रहा है। इन जो हॉट स्पॉट जहाँ पे इन शहरों में जहाँ पे ज्यादा केसेस हैं, ठीक है शहरों को हमने स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया, जी। तो लॉक कर दिया है ताकि जिन लोग इलाकों में पॉजिटिव केसेस हैं वो लोग बाहर ना निकल सकें, ज्यादा मूवमेंट ना कर सकें। ठीक, स्मार्ट की पॉलिसी की जा रही। और ये जो आप डेस्का के बारे में अभी बता रही है, इसके बारे में गवर्नमेंट ने अभी तक कोई फाइनल पॉलिसी नहीं दी है। ठीक। तो सर आपकी आवाज ना बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा आपको जो है ना वो जी हाँ जी, आप थोड़ा सा जो है वो ऐसे बोलेंगे तो हमें आवाज आपकी जो है वो क्लियर आ जाएगी। सर जी, मजीद बाकी 8 इलाकों में प्रोग्राम स्मार्ट की तवज्जो से मेरी आवाम से ये रिक्वेस्ट होगी
कि जो गवर्नमेंट ने SOPs दिए हुए हैं जी कि इस कोरोना को तेजी से फैलने से रोकने के लिए अगर हम इन SOPs पे अमल करेंगे तो हम इस कोरोना को तेजी से फैलने से रोक सकते हैं। बिल्कुल खास सही। तौर पे जो मास्क है, जब भी आप घर से निकलें, पंजाब गवर्नमेंट ने आपको पाबंदी लगा दी है पब्लिक मकामात पे, जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मार्केट में मास्क के बगैर आप नहीं निकल सकते। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब तो मैंने ये भी देखा है कि जो एक्सरसाइज करने के लिए लोग जो है वो पार्कों का या इधर उधर का कहीं रुक करते हैं, तो वो वहां पर भी जब वो उन्होंने डीप ब्रीथ करने होते हैं तो उन्हें भी मास्क उतारने की इजाजत नहीं देते पुलिस वाले। ये भी हो रहा है। नहीं, ये बड़ी खुश आइन बात है। हाँ। लेकिन डंडे के जोर पे आप कितना कर सकते हैं। अब लोग भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ। जी ये बड़ी खुश आइन बात है जी। सर, ये बताइएगा कि हुकूमत को दरपेश मसाइल क्या हैं। चले हमने जो है वो ये तो बात कर ली कि आप लोग जो है वो काम कर रहे हैं, आपने रिपोर्ट भी दे दी, सारा कुछ है, सब अच्छे की रिपोर्ट हमेशा आती है, लेकिन आप लोगों को क्या चैलेंजेस दरपेश है इस टाइम पे? देखिए, ये चैलेंजेस जो दरपेश है खास तौर पे लाहौर, रावलपिंडी और ये जो फैसलाबाद जो बड़े शहर है, यहाँ पे केसेस ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ के लोगों से हमारी ये रिक्वेस्ट होगी कि SOPs पे अमल करें। अगर SOPs पे अमल करेंगे तो हम इस वबा को तेजी से फैलने से रोक सकते हैं। जाहिर और है। दूसरी मेरी रिक्वेस्ट ये होगी जी। कि इस वबा से हमने खास तौर पे अपने बुजुर्गों को बचाना है। बिल्कुल और सही। खास तौर पे उन लोगों को हमने बचाना है जो किसी और बीमारी में मुब्तला है। बिल्कुल ऐसे। अगर हम अपने बुजुर्गों को ही आइसोलेट कर दें हाँ जी, तो इस वबा से हम बच सकते हैं जी। बिल्कुल सही है। सर, ये बताइएगा कि अभी इतने आपने बताया कि एक हॉस्पिटल है जहाँ पे ये वेंटिलेटर्स जो है वो खाली हैं, लेकिन अगर पंजाब के लाहौर के हम हॉस्पिटल की जो है वो बात कर लें, जिन्ना हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल है, सर्विसेज हॉस्पिटल है, ये जो 4-5 बड़े हॉस्पिटल हैं लाहौर के, यहाँ जो है वो सूरत हाल क्या है? यहाँ तो कोई बेड अवेलेबल नहीं है। यहाँ कुछ ऐसे मरीज भी जो है वो मैंने देखे हैं जो इमरजेंसी में मौजूद हैं, और इमरजेंसी में उनके पास जो है वो वेंटिलेटर मौजूद नहीं है, उनकी हालत इस वक्त जो है वो तशवीशनाक है। उस हवाले से भी तो कोई अपडेट्स या कोई मामला जो है वो आप लोगों को करने चाहिए। जी, लाहौर के बारे में मैं आपको रिपोर्ट देता चलूं। लाहौर में इस वक्त ना हमने 518 HDU बेड्स अरेंज किए हैं, जिनमें से 299 HDU बेड हाई डिपेंडेंसी यूनिट, जिसमें हाई प्रेशर ऑक्सीजन फराहम किया जाता है, जी। वो बेड खाली है। ये मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ। ठीक है। और इसके अलावा लाहौर के लिए जो 204 वेंटिलेटर मुख्तस हैं, उसमें आज ये मैं टीचिंग हॉस्पिटल की बात करूं, उसमें आज भी 65 वेंटिलेटर खाली हैं। तो हमने खास तौर पे लाहौर की आवाम के लिए रिक्वेस्ट है कि आप डायरेक्ट हॉस्पिटल रुख करने की बजाय पहले 1122 पे अगर कॉल करेंगे तो 1122 आपको आपके जो नियरेस्ट हॉस्पिटल जहाँ पे HDU बेड खाली होगा, या अगर आपको ICU की जरूरत है ICU बेड खाली होगा, और उनको पता होगा कि कौन से नियरेस्ट हॉस्पिटल में इस वक्त वेंटिलेटर खाली है, तो वहाँ पे वो आपको लेके जाएंगे। जी ठीक है, मतलब आपका कहने का मकसद ये कि आपने आसानी कर दी है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को वेंटिलेटर की या ऑक्सीजन बेड की जो है वो जरूरत पड़ती है तो आप 1122 पर जो है वो कॉल करें, बजाय कि आप खुद से जो है वो किसी हॉस्पिटल की तरफ जो है वो भागे। ये सहूलत ठीक है। इस वक्त सिर्फ लाहौर के लिए है। ठीक है, इसको इंशाल्लाह पूरे पंजाब तक फैलाया जा रहा है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। तो सर ये बताइएगा कि इससे कोरोना से निपटने के लिए जो आपने ये डेक्सामेथासोन की बनाने की तैयारी दी है, अब पूरे पाकिस्तान के लिए ही जाहिर है बात है, ये खबर है, और इसको जो है वो बांग्लादेश से जो है वो इंजेक्शन जो है वो दरामद किए जाएंगे। तो पंजाब में भी जो है वो इंजेक्शन की शॉर्टेज आई है, आपको पता है कि वो इंजेक्शन जो इसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, अभी तो ये नहीं कहा जा सकता कि इसकी कोई वैक्सीन जो है वो आ गई है और इसका हतमी कोई इलाज जो है वो दरियाफ्त हो गया है, लेकिन जो इसकी सपोर्टिव मेडिसिन है उसके हवाले से जो है वो पंजाब में किस हद तक जो है वो आपका काम मुकम्मल हो चुका है? जी देखिए, इस वक्त चाहे तरक्की याफ्ता ममालिक है, जितने भी ममालिक है, अभी तक इसकी कोई वैक्सीन जी नहीं आई है। बिल्कुल काम हो रहा है। इससे पहले वो जो इंजेक्शन आया है उसकी अवेलेबिलिटी भी हमने सरकारी हॉस्पिटल में इंजेक्शन की अवेलेबिलिटी कर दी है। अब ड्रैप से जैसे ये अप्रूव हो जाएगी डेक्सा, तो इसकी अवेलेबिलिटी भी हमारे पास पंजाब में है अवेलेबिलिटी। ठीक है, इंशाल्लाह अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं आएगा पंजाब। सर ये बात, ये ज्यादा तशवीशनाक जो मरीज है, ये डेक्सा जो है सिर्फ उन लोगों को जो है वो प्रोटेक्ट करती है, लेकिन आम मरीज जो है जो अभी मतलब के इन प्रोसेस बेहतर कंडीशन में मौजूद है, ये उन पर असर नहीं करती। ऐसी भी रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। तो उनके लिए जो सपोर्टिव मेडिसिन या कोई और चीजें हैं उन पर भी आप काम कर रहे हैं, या अभी सिर्फ जो है वो इसी मेडिसिन के लिए जो है वो काम हो रहा है?
जी एक तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये डेक्सा आपने बगैर डॉक्टर के जी नुस्खा के बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी, बिल्कुल। ये सिर्फ उन मरीजों के लिए है जो वेंटिलेटर पे हो, जी बिल्कुल, और वो भी तशवीशनाक हालत में है। डॉक्टर के मसले के बगैर हाँ। पूरी एक कमेटी बनेगी, कमेटी जब तक रिकमेंड नहीं करेगी तो उस वक्त तक ये इस्तेमाल नहीं किया तो जा सर इस सकता। पे कोई आपने कानून साजी की है कि ये मेडिसिन इतनी आसानी से जो है वो मार्केट में अवेलेबल ना हो कि हर शख्स जो है उसको खरीदने पे लग जाए? देखिए ये काम है ड्राइव का, ये वफाकी गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है और ड्राइव इसके ऊपर काम कर रही है। सही। बाकी जिस तरह आपने फरमाया कि कोरोना के बाकी जितने मरीज हैं उनके लिए मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल हैं जी, और खास तौर पे जिन मरीजों को कुछ सिम्टम्स नहीं है तो पैनाडॉल के अलावा इसका और कोई इलाज ही नहीं है, आपने 3 टाइम पैनाडॉल लेनी है। तो इसके अलावा जो मरीज हॉस्पिटलाइज होते हैं तो उनका तमाम इलाज फ्री किया जा रहा है। अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएं तो एक दिन के लिए 50,000 या 1 लाख रुपए का एक्सपेंस है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कोरोना के तमाम मरीजों का इलाज फ्री कर रही है। बिल्कुल सही है सर, आप तो अपडेट्स जो है वो हमें दे रहे हैं, आपकी अपडेट्स तो जो है वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। आप जो मामलात और हालात हमें जो है वो बता रहे हैं वो सारी चीज़ें जो है वो हम इसको समझ भी रहे हैं, अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं। आपके पास तो अपडेट्स है, आपने तो दे दी, आपके पास जो लेटर मौजूद है आपने शेयर कर दिया। टीचिंग हॉस्पिटल जो है वो आप कह रहे हैं वहाँ पर जो 220 बेड जो है वो खाली है, ठीक है, हमने ये भी मान लिया, लेकिन इसके अलावा भी तो जाहिर बात है कि और हॉस्पिटल्स भी मौजूद है जहाँ पर ये अवेलेबिलिटी जो है वो मौजूद नहीं है। डॉक्टर्स के जो है वो मामलात भी जो है वो हमें जो है वो देखने हैं, परखने हैं। डॉक्टर्स की सिक्योरिटी भी ज़्यादा जरूरी है। शायद कॉल ड्रॉप हो गई, दोबारा से जरा कॉल में लाइएगा ताकि हनीफ ताफी साहब से जो है वो हम दोबारा इस चीज को जो है वो यहीं से जो है वो कंटिन्यू जो है वो कर सकें बात को। जाहिर है क्योंकि लाइव शो होता है तो लाइव शो में इस तरह से जो है वो चीजें हो जाया करती हैं, लेकिन क्योंकि हम आपको कोरोना की अपडेट्स दे रहे हैं पंजाब के हवाले से कि पूरे पंजाब में इस टाइम जो सूरत हाल है कोरोना पेशेंट्स के हवाले से उसमें मजीद इजाफा हो रहा है। लाहौर इस टाइम जो है वो कोरोना का गढ़ बन चुका है और लाहौर में जिस तरह से जो है वो केसेस सामने आ रहे हैं खतरनाक हद तक जो है वो इसमें इजाफा हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि लाहौरी जो है वो माशाल्लाह समझदार हैं और वो नई एसओपीज को जो है फॉलो करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। मार्केटों में रश बहुत ज्यादा है, मार्केट अब ताजिरों ने दुकानें तो खोल ली हैं और वो अपनी दुकानें खोल के तो बैठे हैं, लेकिन एसओपीज को फॉलो करवाने में जो है वो नाकाम नजर आते हैं। कि ये जो कोरोना के मामले और हालात और वाकया जो है वो इस टाइम जो सिचुएशन जो है वो चल रही है इंतहाई क्रिटिकल सिचुएशन है जिसमें आपने अपनी हिफाजत खुद करनी है, किसी ने बाहर से आके आपको जो है वो प्रोटेक्ट नहीं करना। हमारा भी ये शो करने का मकसद या आपको अपडेट करने का मकसद ये होता है कि आप अपनी केयर करें, अपनी हिफाजत करें, अपने आप को महफूज रख सकें। और खास तौर पे अगर आपकी अपनी पर्सनैलिटी महफूज रहेगी तो जाहिर बात है आपके अपने महफूज रहेंगे। हर चीज हुकूमत की जो है वो गोद में डाल देना कि हुकूमत नहीं करना है, हुकूमत ने ही मामला सेटल करने, ऐसा नहीं होना चाहिए। हुकूमत का काम अपनी जगह है और हुकूमत अपना काम कर रही है, लेकिन एसओपीज पे अमल दरामद कराने के लिए या करने के लिए जो है वो आपको अपना भी जो है वो सेंसिबल होना बहुत जरूरी है। हमें हनीफ ताफी साहब ने दोबारा ज्वाइन किया है जनाब, और उनसे जो है वो बात करते हैं। डॉक्टर्स की सिक्योरिटी और सेफ्टी के हवाले से जरा हम बात कर लें। सर ये तो अवाम की बात हो गई, आपने बता दिया कि जो भी कोरोना पेशेंट है उनके हवाले से आपने बेड्स और दूसरी अवेलेबिलिटी के हवाले से हमें अपडेट किया। अब डॉक्टर्स के सेफ्टी के हवाले से, सेफ्टी किट्स के हवाले से, टेस्टिंग किट्स के हवाले से जरा हमें अपडेट कर दें। जी डॉक्टर की सेफ्टी किट्स अवेलेबल है। मेरा इस वक्त कहीं पे कोई कंप्लेंट शुरू में हमें कुछ मसाइल का सामना था, ठीक है, इस वक्त डॉक्टर की सेफ्टी किट 100% प्रोवाइड की जा रही है और हमें किसी भी डिस्ट्रिक्ट से ये प्रॉब्लम इस वक्त नहीं आ रहा कि डॉक्टर को सेफ्टी किट प्रोवाइड ना की जा रही हो। सही। तो वाफिर मिकदार में N95 मास्क जिसकी अवेलेबिलिटी तो है पंजाब में, बिल्कुल सही है। जी और तमाम सेफ्टी मेजर्स पूरे किए जा रहे हैं और आई थिंक डॉक्टर वाईडी होगी, पीएम होगी, पूरी सपोर्ट हमारे साथ है और ये डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर हैं और वो अपने कीमती जानों का नजराना देकर के मरीजों की खिदमत कर रहे हैं। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल जो है वो सही फरमा रहे हैं, आपने सारी बात जो है वो हमें जो अपडेट किया वो आप ठीक कह रहे हैं, आप लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं, ये भी बात हमें सुनने में आई थी कि एयरपोर्ट्स पे जो है वो कोरोना की टेस्टिंग जो है खासतौर पे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे कोरोना की जो स्क्रीनिंग है उसका तरीकेकार जो है वो तब्दील किया जाएगा या अभी वो स्क्रीनिंग नहीं होगी? अगर आप लोग जो बाहर से फ्लाइट्स खोलते हैं, कुछ फ्लाइट्स आती हैं और यहाँ पर उनको स्क्रीनिंग नहीं किया जाता तो फिर ये तो कोरोना केसेस में मजीद भी जो है वो इजाफा जो है
वो होता नजर आएगा। तो इसके लिए अब दूसरी हिकमत अमली जो है वो क्या लाएंगे कि एयरपोर्ट्स पे जो है वो इसकी स्क्रीनिंग का नया तरीकेकार क्या होगा? जी, पहले प्रीवियसली यही डिसाइड हुआ था कि जितनी भी फ्लाइट्स आएंगी इन लोगों को घरों में आइसोलेट किया जाएगा। लेकिन अब जितनी तादाद में लोग अब बाहर बैठे हुए वो आ रहे हैं, तो इतना जल्दी हमारे पास टेस्टिंग का निजाम ही नहीं था, और निजाम है भी नहीं इतना जल्दी कि हम तमाम के टेस्ट कर सकें और फौरी उनको दे सकें। जाहिर है, या तो यह है कि हमें फ्लाइट बड़ी कम तादाद में, लेकिन लाखों लोग इस वक्त पाकिस्तानी हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, तो अभी ये डिसाइड हुआ है कि ये लोग जब आएंगे तो इनको घरों में आइसोलेट किया जाएगा, 14 दिन तक इनकी निगरानी की जाएगी, ये सही प्रॉपर घरों में आइसोलेट होंगे। सही सही, बिल्कुल ठीक। तो आप क्या समझते हैं कि इस टाइम में, इस सिचुएशन में जहां पूरी दुनिया कोरोना से जो इफेक्ट है, जहां पंजाब में कोरोना के मरीजों में जो है वो इजाफा हो रहा है, लाहौर में इजाफा हो रहा है, मामला जो है वो ये, यहाँ एक प्लाज्मा का जो है वो जो इसमें बड़े मामला जो देखने में आए, ये एक धंधा स्टार्ट हो गया है और इसको जो है वो रोकने के लिए जो है वो हुकूमत की हिकमत अमली भी सामने आई है। आज की भी खबर मेरे पास जो है मौजूद है कि आपने बगैर इजाजत प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन पर पाबंदी आयद कर दी है। तो चले, ये तो एक अच्छी हिकमत अमली जो है हुकूमत ने अपनाई है, लेकिन इस पे किस हद तक जो है वो आप अमल दरामद कराने में कामयाब हो सके हैं? देखिए, प्लाज्मा की हद तक अभी तक इसके ऊपर दो राय है। जो WHO ने हमें लेटर लिखा है हेल्थ डिपार्टमेंट को, तो प्लाज्मा का कुछ परसेंट जिसमें जो मरीजों को, कोरोना के मरीजों को बेनिफिट हो रहा है, कुछ फायदा हो रहा है, तो इस वक्त हमारी खासतौर पर पंजाब गवर्नमेंट जो इस प्लाज्मा के ऊपर कोई फोकस नहीं है अभी तक, हमें उसके वो खातिर खा रिजल्ट नहीं मिले इस तरह क्लेम किए जा रहे थे। सही, तो सही। प्लाज्मा के हवाले से यही है, मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई इसके लिए पेमेंट ना करें, कोई इसके लिए वो वरेड ना हो। तो जिस तरह इस पंजाब गवर्नमेंट में अभी तक इलाज हो रहा है काफी बेहतर हो रहा है और हमें उसके खातिर खा रिजल्ट भी मिल रहे हैं, और हमारे हॉस्पिटल से तकरीबन 7 से 8 हजार लोग सेहतमंद होकर घरों को भी जा चुके हैं, और टोटल फिगर मैंने आपको बताया 20,000 से ज्यादा लोग हैं जो कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। तो सर, लोग तो ये समझ रहे हैं कि एक्ट्रमा कोरोना वायरस का इलाज है, और प्रोफेसर शौकत साहब जो इसे देख रहे हैं, कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप के, उन्होंने तो साफ कह दिया है कि ये, जैसे आपने भी कहा कि ये हतमी इलाज तो नहीं है, और WHO की रिपोर्ट भी जो है वो ये जाहिर करती है, लेकिन इसका तो एक ऐसा कारोबार स्टार्ट हो गया है, और खास तौर पे पंजाब में तो ये इतने अरूज पर है, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या हिकमत अमली आपकी? नहीं, सोशल मीडिया पे आपको ऐसे नजर आएगा, लेकिन नहीं है, ऐसी हकीकत में ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं कि प्लाज्मा का कोई कारोबार इतना अरूज पर नहीं है। ऐसी कोई बात है जो आप प्लाज्मा बेचने वाले किसी ग्रुप के बारे में मीडिया के लोग या कोई लोग जानते हैं, तो आप पंजाब गवर्नमेंट को उनके बारे में बताएं, इंशाल्लाह उन लोगों के खिलाफ ठीक है। लेकिन आपने इसके लिए कोई हिकमत अमली तैयार की है कि अगर खुदा ना खास्ता इस तरह की जो है वो बात सामने आती है या मामला सामने आते हैं, जो कि आ भी रहे हैं, तो उस हवाले से हिकमत अमली तो कुछ होगी ना हुकूमत की, कोई कानून साजी, कोई कुछ इस तरह की चीजें? बिल्कुल, इसके बारे में हिकमत अमली है, और ऐसे गिरोह, ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाई होगी। और फेडरल सतह पे हमने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो बनाए हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में, तो वहां से भी लोगों से अपील की गई है जो प्लाज्मा हत्या करना चाहते हैं। जी, उसका पूरा तरीकाकार है, ब्लड ग्रुप मैच होता है, उसके बाद प्रोसीजर है, उसके बाद ही जाके प्लाज्मा हत्या किया जाता है। सर, यहाँ के कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स इस तरह के हैं जो प्लाज्मा लगा रहे हैं, और मामला जो है वो इस तरह के हैं कि वो अंदर खाने ये काम जो है वो हो रहा है, इनको कंट्रोल करने के लिए जाहिर बात है, चले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो इस तरह की कोई चीज जो है वो देखने में नहीं आ रही, मान लिया, लेकिन ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल है इनके खिलाफ कार्रवाई होगी? ये इस वक्त आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मुझे पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा ये इशू चल रहा है। जी, डॉक्टर साहब और CM साहब के साथ, और हमारी एक कैबिनेट कमेटी है जो इसको देख रही होती है, बिल्कुल ये इशू डिस्कस करते हैं, और इंशाल्लाह इन जो अनासर, जो प्लाज्मा बेचने वाले अनासर हैं, चरम सफलता कमाते हैं। सर, पंजाब में इस तरह के ग्रुप जो है वो मौजूद है जो प्लाज्मा का जो है वो कारोबार कर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में ये तमाम मामला जो है वो चल रहे हैं, वहां पे जाहिर बात है कि कोई पूछने वाला नहीं है, आप ज्यादा पैसे देके कुछ भी जो है वो इजीली जो है वो आपको जो है वो मिल सकता है। तो फिर आप ये देख लीजिए कि अगर उसका भी इतना इफेक्ट नहीं है, और वो भी कोरोना में इतना जो है वो यूजफुल नहीं है, इसका कुछ % जो है वो इफेक्ट जो है वो आ रहा है, तो इस चीज को जो है वो रोकना चाहिए, क्योंकि ये
ये तो फिर ब्लैक में, और फिर आगे जो है वो ये मामला जो है वो खराब होते हैं, और इस तरह पाकिस्तान का, पंजाब का नाम जो है वो दूसरी जगहों पर जो है वो डिफरेंट तरीके से जो है वो लिया जाता है। तो इसलिए जाहिर है पंजाब हुकूमत को इस हवाले से भी जो है वो काम करना चाहिए। बाकी हम आपको अपने जाहिर है कि शो के हवाले से जो है वो अपडेट करते रहते हैं, जो भी मामला होते हैं वो आप लोगों से शेयर इसलिए किए जाते हैं कि ताकि आप जो है वो इन सब चीजों पर जो है वो अमल दरामद जो है वो कर सकें। सर, इंजेक्शन के हवाले से बात हो रही थी, कोरोना की जो मेडिसिन, सपोर्टिव मेडिसिन ही इसको मैं कहूंगी, सपोर्टिव इंजेक्शन ही कहूंगी, इसकी भी जो है वो किल्लत आ रही थी। उस हवाले से आप लोगों ने जो है वो इस पर क्या अब हिकमत अमली जो है वो अख्तियार की है, अब आप इस पर जो है वो क्या कर रहे हैं? एक्टेमरा इंजेक्शन इस वक्त जी, एक्टेमरा हमारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं जी, उनमें अवेलेबल। हमने एक लिस्ट बनाई है कि जहाँ पे हमारे वेंटिलेटर पे पेशेंट है उन तमाम लाहौर के हॉस्पिटल में मौजूद है, और साउथ पंजाब के मुल्तान मिनिस्टर हो गया, फैसलाबाद में अलाइड हॉस्पिटल, इसी तरह इन तमाम हॉस्पिटल में एक्टेमरा की अवेलेबिलिटी को यकीनी सर बड़ा महंगा हो चुका है ये इंजेक्शन, और ये भी जो है वो इसके हवाले से भी जो है वो अपडेट्स आ रही हैं कि ये भी मामला जो है वो इतने आसान नहीं है। जाहिर बात है कि इसकी भी जो है वो प्राइस में इजाफा हो गया। रोश कंपनी कंपनी को पाबंद किया गया है कि इन हॉस्पिटल के अलावा जिनकी हमने लिस्ट उनको प्रोवाइड किया, जिनके इन हॉस्पिटल में कोरोना के पेशेंट का इलाज हो रहा है, उसके अलावा वो किसी और को सप्लाई नहीं देंगे। अच्छा। तो इस पे काफी हद तक काबू पा लिया गया है। अच्छा। आप मजीद आप इसको चेक करें तो आप उसकी जो ब्लैक मार्केटिंग, क्योंकि अब उनको अवेलेबल ही नहीं हो सकेगा वो इंजेक्शन, ठीक है, फार्मा आम मेडिकल स्टोर के ऊपर सिर्फ इन हॉस्पिटल में अवेलेबल होगा जहाँ पे कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। जी, आप लोगों ने जो अपनी एक हिकमत अमली बनाई उसमें आप लोगों ने कंक्लूड क्या किया कि कोरोना को सिर्फ और सिर्फ जो है वो मास्क पहनने से कंट्रोल किया जा सकता है? आप जब एसओपीज बनाते हैं उसको, उसमें जो है वो माहिरीन की जो टीम बैठती है उसमें माहिरीन में उन डॉक्टर्स को, उन एक्सपर्ट्स को भी जो है वो होना चाहिए कि जो एसओपीज को जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो फॉलो करवाएं। क्या आपकी टीम का हिस्सा जो है वो ऐसे एक्सपर्ट्स या माहिरीन है जो इन एसओपीज के साथ जो है वो आपके चलते हैं, या फिर आपकी टीम में जो है वो खुद ही एसओपी को जो सामने? जो हमारी एक्सपर्ट कमेटी है, जो हमारी टेक्निकल कमेटी, उसमें टेक्निकल लोग हैं। देखिए, ये मास्क पहनना, बार बार हाथ धोना, घरों में रहना, ये एसओपीज है, ये एहतियाती तदाबीर है कोरोना को फैलने से रोकने के लिए। लेकिन जब आपको कोरोना हो गया, जब आप माइल्ड से मॉडरेट स्टेज पे आएंगे तो उसके लिए हॉस्पिटल हमारे तैयार हैं। उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब 1000 बेड, जिसमें आईसीयू और एचडीयू बेड है, उन बेड का इजाफा कर रही है। सही। खासतौर पर लाहौर में हमें शुरू में कंप्लेंट थी, ज्यादा केसेस थे और उनको किसी को वेंटिलेटर नहीं मिल रहा था, जी बिल्कुल, किसी को आईसीयू बेड नहीं मिल रहा था, किसी को एचडीयू बेड नहीं मिल रहा, बेड का इजाफा किया गया है। और वेंटिलेटर में सर सीसीयू आईसीयू तो भरे पड़े हैं, वहाँ तो जगह मौजूद नहीं है। लाहौर के इस टाइम हॉस्पिटल की जो कंडीशन है, मैंने खुद जाकर जो है वो वहाँ पर विजिट किया है, और आप यकीन करें कि डॉक्टर्स भी जो है वो इस चीज को कह रहे हैं कि सबसे पहले जो पेशेंट आता है वो इमरजेंसी में आता है, और इमरजेंसी में उसको ट्रीट करने के लिए उनके पास कोई ऐसी फैसिलिटी मौजूद नहीं है। देखिए इसी वेरिएशन से बचने के लिए अब हमने 1112 को, जब आप लाहौर में खास तौर पे आप कॉल करेंगे तो वो आपको बताएंगे इस वक्त कौन से टीचिंग हॉस्पिटल में वेंटिलेटर खाली है, कौन से हॉस्पिटल में इस वक्त बेड खाली है, वो आपको पूरी मालूमात भी देंगे और वहां तक लेके भी जाएंगे। तो लाहौर में भी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कोई इशू, ना बेड का कोई इशू है, ना वेंटिलेटर का कोई इशू है। बिल्कुल ठीक है। अगर दूसरे हम जो है वो शहरों की बात कर लें, पंजाब के जो है वो छोटे शहरों की बात कर लें, तो वहां पर इतने केसेस नहीं है जितने लाहौर में हैं। तो जो लाहौर में केसेस जो है बढ़ने की वजह आप क्या समझते हैं कि यहाँ एसओपीज को फॉलो नहीं किया जा रहा, लोग सीरियस नहीं ले रहे मैटर को, हर चीज हुकूमत की जिम्मेदारी जो है वो करार दे दिया है, लोग खुद से इस चीज को जो है वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, या हुकूमत जो है वो समझा नहीं पा रही? लाहौर में सबसे पॉपुलेटेड शहर है, सबसे आबादी सबसे ज्यादा है, एक घर में 15-15 लोग रहते हैं। तो इस वजह से जहाँ पे भी पॉपुलेशन ज्यादा होगी, लोगों की मूवमेंट ज्यादा होगी, वहाँ पे कोरोना तेजी से फैलेगा। और जो खासतौर पर अगर मैं बात करूँ देहातों की, देहातों में हमारे केस कम है, वहाँ पे खुले खुले घर हैं, वहाँ पे लोग उनकी एक तो इम्यून पावर भी बेहतर होती है, वहाँ पे केसेस कम है, और लाहौर में इस वजह से केसेस ज्यादा है। और आपने बात की रेस्ट ऑफ लाहौर, जो बाकी पंजाब में, तो वहाँ पे तो हमारे पास 50 से 70% बेड भी खाली है, वेंटिलेटर भी अवेलेबल है, आईसीयू बेड, एचडीयू बेड और डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ
सर वहाँ पे छोटे फ्री है शहरों में भी जी। आप लोगों ने जो है ये फैसिलिटेट किया हुआ है लोगों को कि लोगों को लाहौर ना आना पड़े। बहुत सी ऐसी भी चीजें सामने आ रही थी कि जिसमें जो है वो छोटे इलाकों से जो कोरोना पेशेंट हैं वो लाहौर का रुख कर रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो बेड्स की कमी हुई और डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ के हवाले से भी जो है वो डिस्कशन जो है वो सामने आ रही थी कि वो भी नहीं, बिल्कुल हाँ। ऐसी बात नहीं है। तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तहसील हेडक्वार्टर, ठीक। तमाम तहसील हेडक्वार्टर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और हमारे टीचिंग हॉस्पिटल हैं, जी ठीक तमाम में वहाँ पे कोरोना आइसोलेशन वार्ड भी हैं, एचडीयू भी है और आईसीयू वार्ड भी है। ठीक है बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया हनीफ पताफी साहब आपका कि आप जो है वो मेरे साथ यहाँ मौजूद रहे और मैंने आपसे काफी सख्त सवाल भी किए। आपसे जो है वो काफी आपको जो है वो मामलात और हालात के हवाले से जाहिर है अपडेट करना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि अवाम की बात जब हम यहाँ बैठकर करते हैं तो ये इतना आसान काम नहीं है। एक अवाम की आवाज को आला हुकाम तक पहुंचाना और आला हुकाम से उसका जवाब जो है वो तलब करना, ये इतना आसान काम नहीं होता। इस सीट की ये जिम्मेदारी है कि हम अपनी जिम्मेदारी को भरपूर तरीके से जो है वो यहाँ आप लोगों के लिए जो है वो प्रॉपर इसको करें और इस जिम्मेदारी को पूरा करें। और मेरा ख्याल है यही शायद सदका जारिया है और ये कोशिश जो है वो मैं अक्सर जो है वो करती रहती हूँ। होप्स हो कि मैंने तमाम वो सवाल कर लिए जो एक आम आदमी के जो है वो जहन में होंगे, लेकिन अगर फिर भी कोई ऐसा जो है वो आपके जहन में कोई ऐसा सवाल है जो आप मुशीर सेहत पंजाब से जो है वो करना चाहें तो आप मुझे जो है वो प्रोग्राम के कमेंट्स में जो है वो लिखकर जरूर बता सकते हैं, ताकि आला हुकाम जिससे भी आप बात करना चाहते हैं, जिससे भी सवाल का जवाब लेना चाहते हैं, आप मुझे वो सवाल जरूर लिखिए। आगे आने वाले टाइम में हम आपको कोई व्हाट्सएप नंबर या कोई इस तरह का जो है वो कॉन्टेक्ट नंबर भी देंगे जिसपे आप हमसे जो है वो राब्ता कर सकेंगे और अपनी आपके किसी एरिया की, किसी इलाके की कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, जो मसले जो है वो आपके पड़े हैं, काफी अरसे से जो है वो सॉल्ट आउट नहीं हो रहे हैं। अब आपने देखा कि मुशीर सेहत पंजाब हनीफ पताफी साहब ने ये कहा कि आप पॉइंट आउट कीजिए, हम उसको जो है वो वजीर आला से जो है वो डिस्कस करके इस पर सख्त एक्शन लेंगे। जैसे मैंने प्लाज्मा की बात की है कि इसका एक धंधा जो है वो अरूज पे है, सबको पता है पाकिस्तान में इस टाइम जो है वो क्या हो रहा है। सिर्फ मेरे बात करने से जो है वो ये चीज जो है वो हाईलाइट नहीं हो जाएगी। एक्ट्रमा जो इंजेक्शन है उस हवाले से जो है वो कितने मामला जो है वो खराब चल रहे हैं, पंजाब की सूरत हाल क्या है, ये भी सब जानते हैं। लेकिन क्योंकि हम अपने प्रोग्राम में जो है वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है वो ये बात कर रहे हैं कि इस टाइम जिनकी हालत तशवीशनाक है, जो कोरोना पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा तशवीशनाक हालत में है, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। लेकिन हुकूमत की जो जिम्मेदारी है, हुकूमत के नुमाइंदों की जो जिम्मेदारी है, वो किस हद तक अपनी जिम्मेदारी में कामयाब हुए हैं ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। फैक्ट्स एंड फिगर्स इनके पास होते हैं, वो हमें जो है वो पेश किए जाते हैं और हनीफ पताफी साहब ने भी जो है वो पेश किए। लेकिन बहरहाल हुकूमत अपनी कोशिशें जो है वो जारी रखे हुए है और जारी रखनी भी चाहिए। जाहिर है कि इस टाइम जो है वो हेल्थ इमरजेंसी जो है वो पूरे मुल्क में जो है वो नाफिज है और पंजाब ज़्यादा इफेक्ट है और पंजाब के हवाले से लाहौर जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर आप छोटे शहरों की बात कर लें पंजाब की तो वो इतने इफेक्ट नहीं हो रहे, क्योंकि वही हनीफ पताफी साहब वाली बात कि वहाँ ज़रा खुले घर हैं, फिर उनकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो इम्यून सिस्टम जो है वो ज़रा स्ट्रॉन्ग है, खालिस देसी घी और ये सब चीज़ें जो है वो खाते हैं तो वो उनके अंदर जो है जाने ज़्यादा है। ज़रा यहाँ पर जो है वो खालिस चीज़ें नहीं मिलती। लाहौर में जो है वो बहुत ज़्यादा एक तो पोल्यूशन भी है, दूसरे यहाँ की जो है वो आबादी भी ज़्यादा है और लोग एहतियात भी नहीं कर रहे हैं और बहुत सारे लोग तो ऐसे समझ रहे हैं कि कोरोना है ही कोई नहीं, ये एक सिर्फ। तो फिर अगर कोरोना नहीं है तो अस्पताल कौन से मरीजों से भर रहे हैं? ये जो रोज अमवात हो रही हैं ये कहाँ से हो रही हैं? ऐसा नहीं है। कोरोना एक ऐसा बैक्टीरिया है जो अगर खुदा ना खास्ता आपके अंदर जो है वो चला जाए तो आपको बता के नहीं जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, आपकी तबीयत ही खराब होगी या मामलात खराब होंगे और मामलात फिर किसी और तरफ जो है वो जाएंगे। तो लिहाजा अपनी केयर करना सीखिए। और आज टुडे स्टोरी में मेरा ख्याल है इतनी तफसील से मुशीर सेहत पंजाब से किसी ने बात नहीं की होगी जितनी तफसील से जो है वो मैंने आज उनसे सारे सवाल जो है वो आपके लिए जो है वो कर लिए हैं। तो इस पर जो है वो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी के साथ क्योंकि मुझे अब ब्रेक लेनी है, ब्रेक के फौरी बाद जब मैं आपकी खिदमत में हाजिर होंगी तो हम स्टार्स के हवाले से जनाब बात करेंगे। कल हमने 6 स्टार्स के हवाले से आपको अपडेट किया था कि सूरत हाल क्या है, प्लानिटरी कंडीशन क्या है, सितारे और सैयारे क्या कह रहे हैं और आपको जो है अगर किसी के कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसको क्या पढ़ना चाहिए ताकि आप जो है वो अपने लिए जो है वो आसानी आपके लिए हो सके, क्योंकि अल्लाह के कलाम में और अल्लाह से राब्ते में ही आसानी है। इसके अलावा दुनिया में कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी आसान नहीं कर सकती। तो इसीलिए अपने ताल्लुक को अल्लाह से मजबूत कीजिए, जोड़ लीजिए। और सितारों के हवाले से मामलात क्या हैं ये हम टुडे रॉक में जानेंगे, लेकिन अभी एक छोटी सी ब्रेक के फौरी बाद मिलते हैं। हमारे साथ रहिए।
जी जनाब, टुडे रॉक में आपको दोबारा से वेलकम कहते हैं। गुड मॉर्निंग टुडे में, और आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान आपके साथ मौजूद है। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि स्टार्स के हवाले से आज हमने जो है वो टुडे रॉक का सेगमेंट जो है वो करना है। और स्टार्स के हवाले से जो लोग जानना चाहते हैं, अच्छा लोग बड़े कॉन्शियस होते हैं स्टार्स के हवाले से कि हमें पता चले कि हमारे स्टार में आज के दिन में जो है वो क्या है, हमारा सदका क्या बनता है, जेमस्टोन क्या बनता है। अक्सर लोग जेमस्टोन के बड़े शौकीन होते हैं, मैं भी बड़ी शौकीन हूँ, और मैं अक्सर अपने स्टार्स के हवाले से जो है वो जेमस्टोन्स पहनती थी। मेरे पास तो बल्कि शूज और ज्वेलरी, कपड़ों में जेमस्टोन्स हैं, और जो मेरे स्टार के हवाले से जो है वो जेमस्टोन सूट करते हैं वो मैं हमेशा से जो है वो वेयर करती हूँ। आजकल जो है वो कुछ मैंने इसको जो है वो छोड़ा हुआ है, लेकिन बहरहाल हमेशा से जो है वो मैं, आपने मुझे अक्सर जो है वो पत्थर पहने हुए देखे होंगे, जेमस्टोन्स कहती हूँ, पत्थर तो नहीं कह सकते इसको। तो वो जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो है जो आपकी पर्सनालिटी को सूट करते हैं वो इफ़ेक्ट भी होता है इनका। अक्सर जो है वो आपकी पर्सनैलिटी के साथ जो आप पे बैड इम्पैक्ट पड़ता है, बुरी नज़र होती है, उस हवाले से जो है वो स्टार्स का बड़ा जो है वो अमल दखल होता है। कल हमने जो है वो दाऊजी दाऊद हमारे साथ मौजूद थे ऑन कॉल, उन्होंने हमें जो है वो हमारे 6 स्टार्स के हवाले से जो है वो बताया, और उसमें खास तौर पे बताने के तरीकेकार में सबसे अहमियत की हामिल ये चीज़ होती है कि आप सितारों के हवाले से तो बता ही रहे हैं, लेकिन सितारों के हवाले से बताने के खास बात ये है कि आप उसका हल भी बताएं कि अगर आप किसी परेशानी में हैं, किसी तकलीफ में हैं, किसी प्रॉब्लम में हैं, तो उसका हल बताएं कि जी आप ये पढ़ेंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा। तो अल्लाह के कलाम में इतनी बरकत है, और सितारों के इल्म के हवाले से कुरान पाक में एक जो है वो सूरत मौजूद है, और अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि ये जो है वो हमने इसका इल्म बनाया है, और ये जो है वो अपने मदार में गर्दिश कर रहे हैं। इनकी प्लानिटरी कंडीशंस होती हैं। सितारों के हवाले से थोड़ा सा आपको जो है वो गाइड कर दूं कि असल में ये हैं क्या। सितारे और सैयारे दोनों आपस में इनका जो है वो कांटेक्ट है, और ये सैयारे जो है वो जो अपने मदार में जो है वो गर्दिश करते हैं। हर सितारे का एक सैयारा है, आपको पता है कि किसी का तारुद है, किसी का जोहरा है, किसी का मरीख है, ज़ुहल है, नेपच्यून है, प्लूटो है, सबसे छोटा प्लूटो ही जो है वो होता है। तो ये जो सैयारे हैं ये प्रॉपर तरीके से जब गर्दिश करते हैं, और इनकी जो ज़मीन के गिर्द जो प्लानिटरी कंडीशन आती है प्रॉपर तरीके से, जो ये अपने मदार में गर्दिश कर रहे होते हैं, इसमें कभी कोई सितारा सैयारा जो है वो अपने अच्छे टाइम पर जो है वो बिलोंग कर रहा होता है, कभी किसी की ज़िंदगी में जो है वो बैड टाइम स्टार्ट हो जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि कभी दुनिया के किसी जो है हिस्से में अंधेरा होता है, और अक्सर जो है वो किसी हिस्से में जो है वो सवेरा होता है, यानी कि सुबह होती है। इनकी कंडीशन भी कुछ ऐसे ही है। लोग कहते हैं कि इस पे यकीन नहीं करना चाहिए, और ये ऐसे होता है और ऐसे होता है। देखिए, यकीन सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे करना चाहिए, यकीन तो किसी चीज़ पे भी नहीं करना चाहिए। लेकिन जो अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि इनका एक इल्म जो है वो दुनिया में मौजूद है, और अल्लाह ने ये इल्म देकर जो है वो लोगों को भेजा है, और इसको जो है वो पढ़कर जो है वो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। पहले वक्तों में होता क्या था कि लोग सूरज और चांद से अंदाज़ा लगाते थे कि किसके हालात जो है वो अच्छे होंगे, किसके हालात। जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती थी तो उसकी एक अलग जो है वो पेशन गोई हुआ करती थी, जब थोड़ा सा अच्छा प्लेजेंट मौसम हुआ करता था उसकी अलग पेशन गोई होती थी। और सितारों और सैयारों को उससे जो है वो कॉम्बिनेट करके, और लोग जो है वो सितारों और सैयारों की और पर्सनैलिटी के इम्पैक्ट्स के हवाले से जो है वो डिस्कशन जो है वो किया करते थे। लेकिन आज क्योंकि साइंसी दौर है, और साइंसी दौर में टैरो कार्ड्स आ गए हैं, और आपके पास ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं कि जिससे पता लगाया जा सकता है कि सैयारों की और सितारों की जो कंडीशन है वो क्या है। तो वो सारे मामलात जो है वो हमें प्रॉपर तरीके से जो है वो देखने पड़ते हैं। आज भी दाऊदी दाऊद हमारे साथ मौजूद होंगे, और अगले हम 6 स्टार्स के हवाले से जो है वो उनसे कहेंगे कि वो हमें बताएं शॉर्ट करके, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता, आधा घंटा होता है हमारे पास। हमने उसी में जो है वो स्टार्स आपको जो है वो टुडे रॉक के जो बताने होते हैं। तो अभी दाऊदी दाऊद हमारे साथ ऑन कॉल जो है वो मौजूद है, उनसे कहते हैं कि अगले हम 6 स्टार्स के हवाले से जो है वो बताएं कि अगले 6 स्टार्स की प्लैनेटरी कंडीशन इस टाइम क्या है। और फिर दूसरी बात यह कि इसमें पढ़ाई कौन सी इंपॉर्टेंट है, हम क्या पढ़ेंगे तो हमारे रास्ते जो है वो आसान हो जाएंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि यार सितारों के हवाले से इसमें आज़म होते हैं, वो इसमें आज़म जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो काउंट करते हैं। तो अभी दाऊदी दाऊद हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि नेक्स्ट 6 स्टार जो है वो अब क्या कह रहे हैं और क्या पढ़ना है तो रास्ते आसान हो जाएंगे, और किन की पोजीशन अच्छी है और किन की पोजीशन थोड़ी सी जो है वो डाउन है। अस्सलाम वालेकुम दाऊद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। दाऊद साहब बड़ी लेट कॉल उठाते हैं आप। मसरूफ जो है आपकी तरफ। जाहिर है फिर मुझे प्रोग्राम को जो है वो खुद से जो है वो करना पड़ता है। चले जी, हम रॉक की तरफ अगर आते हैं तो अपने 6 स्टार्स की तरफ जो है वो बात करते हैं। तो नेक्स्ट 6 स्टार का जरा बता दें वन बाय वन।
जी इस वक्त कल हमने 6 स्टार्स के ऊपर बात की थी, जिनमें थे कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस, एरीज, टॉरस और जेमिनी। बिल्कुल कल ही हो आज गए हम थे। नेक्स्ट 6 स्टार्स के ऊपर बात करेंगे और उनमें से जो इस वक्त हमारे पास स्टार आ रहा है वो है कैंसर। कैंसर, ठीक है। कैंसर की जो कैंसर के लोगों की जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो 22 जून से 22 जुलाई तक होती है। ठीक है, और इनका जो जाती जो स्टार है वो मून, चांद कहलाता है। सही सही सही। और ये बेसिकली इस वक्त जो इनकी सिचुएशन जा रही है, ये अपने बुजुर्गों के साथ, अपने बड़ों के साथ मशवरे के साथ, या कोई लोगों की जो है वो आपस में कोऑर्डिनेशन के बाद इनके पास एक पैगाम आ रहा है, सॉलिड पैगाम। अच्छा, ये पैगाम इनकी जॉब्स के हवाले से भी आ सकता है, अगर जिनके रिश्ते नहीं आ रहे उनके रिश्तों के हवाले से भी पैगाम आ रहा है, और सही। अगर किसी के मामलात में खराबी है तो उस हवाले से भी वो पैगाम आ रहा है। ये क्या बुजुर्गों की पैगाम- दुआ लेंगे कैंसेरियन तो इनके मसाइल हल देखिए होंगे? ये बुजुर्गों कैसा की पैगाम दुआ ही, बुजुर्गों की दुआ से हाँ। ही, प्लस ये कि जो इनके हल्का अहबाब में जिन अच्छे और बुजुर्ग लोगों के पास ये बैठते हैं, सही, वहां से भी इनको जो है हेल्प मिलती हुई नजर आती है। ठीक है, तो ये जो पैगाम है ये इनकी जो है तबीयत को मजीद जो है वो बुजुर्गाना खासियतों की तरफ ले जाएगा, इनकी ठीक है। जिंदगी और बेहतरी की तरफ जाएगी। ठीक। इनके मामलात देर पा होंगे, यानी कि ये ऐसी चीजें या ऐसे मामलात भी ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे, ऐसे ठीक। मामलात भी करेंगे ठीक। जिनका रिजल्ट इनको फ्यूचर में देर के बाद मिले, यानी कि जिसका फल इनको देर के बाद मिलना अच्छा। शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस काम तरह अभी से शुरू basically, करेंगे। सूरज ग्रहण की वजह से भी कुछ चांद के ऊपर जो है वो महज असरात आए हुए थे, अच्छा अच्छा, और कुछ जो बाद असरात की वजह से इनमें जो प्रॉब्लम चल रही थी वो भी काफी हद तक बेहतर होती हुई नजर आती है। ठीक है। इसके लिए ये जो है किसी गोश्त का सदका कर सकते हैं, अच्छा। अपने सर के ऊपर वार के किसी वीरान जगह पे रख दें। ठीक है। जो इनके स्टार्स के बाद असरात हैं, इस सदके से इसके जो है वो काफी हद तक बेहतर होते हुए नजर आएंगे। और ये जो बिल्कुल इनकी ठीक। नेगेटिविटी आई हुई है हाँ। स्टार्स के हवाले से, ये कैंस- खुद भी कर सकते हैं। ठीक, ठीक, वैसे ठीक। अगर इनको कोई तरीके की समझ ना आए तो हमारे चैनल पे जो है वो कॉल करके भी ये पूछ सकते हैं कि हम बिल्कुल इसको ठीक कैसे है। बेहतर कर सकते हैं। कैंसेरियंस जो है वो गोश्त का सदका दें, जरूरी है जी, उनके लिए। तो ठीक है, इससे ये है कि काफी हद तक इनके मामलात में जो है वो बेहतरी हो वाला गया। मामला आ नेक्स्ट की जाएगा। तरफ चलते हैं जी। जी, हमारे नेक्स्ट पास नेक्स्ट स्टार है जो लियो। लियो, ठीक हो गया। लियो के लोग होते हैं बुर्ज असद वाले, ठीक है, और बुर्ज असद के लोगों का जो है डेट ऑफ बर्थ बनती है 23 जुलाई से 22 अगस्त। ठीक है। जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 23 जुलाई से 22 अगस्त तक होगी वो वो लियो बुर्ज लियो बनता है। और ठीक। इनको हम जो है इसमें आजम से भी, उससे भी पूछेंगे, इल्मुल अदाद से भी पूछेंगे, ठीक और है। टैरो कार्ड से भी पूछते हैं कि इनका आने वाला जो है वो वीक कैसा रहेगा। बिल्कुल पूछे। देखिए, जो इन लोगों ने लियो वालों ने बेसिकली इस दफा जो है वो सूरज ग्रहण जो लगा हुआ है वो था संडे को, ठीक है, और इतवार का जो दिन है वो बेसिकली सन का डे है, सूरज का दिन था। ठीक है, यानी कि वो अपने ही घर में सूरज ग्रहण जब लगा है तो उसको काफी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा, जो बुरूज में सूरज जो है वो बेसिक पोजीशन में होता है और तमाम स्टार्स उसके इर्द गिर्द चल रहे होते हैं, इसलिए वक्ती तौर पे लियो वालों को परेशानी आई। ये जो तस्वीर चल रही है ना दरमियान में, इसके दरमियान में भी सूरज बना हुआ है, अब मुझे पता चला है। जी, तो लियो वालों को जो बुर्ज असद वालों को जाती तौर पे परेशानी आई, मगर क्योंकि ये जो है वो अपने तख्त पे बैठा होता है स्टार्स, और अपनी हुकूमत होती है स्टार्स की, हाँ, हाँ, हाँ। तो इसके पास जो है वो 3-4 अपॉर्चुनिटीज थी। अच्छा। और इन्होंने इस पोजीशन में काम करना शुरू किया। इनके पास इस वक्त भी काम की जो है वो इजाफा आ रहा है कि इनके पास जो है ना काम आए, ठीक, और इस पोजीशन में कि इनके पास काम आए तो इनकी जो है वो इस काम से इनकी घरेलू जिंदगी में फर्क पड़ता हुआ नजर आता है। इनकी इज्तिमाई की जिंदगी क्या हो गई, करें, इनको क्या सदका करना इनके चाहिए? माँ बाप की जिंदगी हो गई या इनके अहबाब की जिंदगी हो गई, उसमें से फर्क पड़ता हुआ और इनकी बेहतरी की तरफ जाता हुआ नजर आता है। येलो कलर की कोई भी चीज जो है, जिस तरह वो मिठाई हो गई अच्छा। या कोई लड्डू हो गए, उनको किसी फकीर को दिया जा सकता है, सही। किसी वीरान जगह पे रखा जा सकता है, अच्छा। या किसी येलो कपड़े हो गए उनको जो है वो लेके किसी को गरीब को दिया जा सकता है। तो अच्छा। इससे इनके जो है मामलात हैं उसमें काफी हद तक बेहतरी हो जाएगी। ठीक है, और ठीक है। दूसरा ये कि अगर ये अपने मामलात के लिए कुछ पढ़ना चाहें अच्छा। तो ये
फाबी अय्यलाई रबी को मत तकरीबन 41 टाइम लीव्स। इशा के बाद पढ़े ठीक है। तो इससे इनकी जो है पर्सनैलिटी में काफी हद तक बेहतरी आ जाएगी और मामला भी काफी हद तक बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, नेक्स्ट स्टार की तरफ चलते हैं। हमारे पास इस वक्त जो है नेक्स्ट स्टार वो है विर्गो। विर्गो का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 23 अगस्त से 22 जो है वो सितंबर तक होता है। ठीक है। और विर्गो स्टार का जो साइन है वो इस वक्त मरकरी है। मरकरी की पोजीशन हम देखते हैं कि मरकरी का जो है इस वक्त जो वीकेंड जो है वो कैसा गुजरेगा। ठीक। तो मरकरी वालों के लिए सबसे पहले ये कि ये अपनी दुनिया यानी कि अपने मामला ठीक करना चाह रहे थे, अपनी जिंदगी के हालात बेहतर करना चाह रहे थे। ठीक, और ठीक। इस जिंदगी के जो मामला बेहतरी के लिए उनको इनके किसी तल्लक वाले बंदे में या किसी फैमिली के मोतबर बंदे ने, उसमें लेडीज हो सकती है, जेंट्स हो सकते हैं, उन्होंने उनकी मदद की और उनको उनके मामला बेहतरी जो इनकी पीछे प्लानिंग थी, डीलिंग्स थी मामला में किसी के साथ के ठीक है, ये ठीक है। बेहतरी की तरफ चले जाए तो वो बेहतरी की तरफ चले जाते हुए नजर आ रहे हैं। मगर ये है कि इनको अपने हल्का अहबाब में देखना पड़ेगा कि मेरे साथ कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा, मेरे साथ कोई मामलात में कोई चीटिंग ना करे। इसके लिए इनको अक्ल के साथ, होश के साथ अपने इर्द गिर्द देख के अपने फैसले करने पड़ेंगे ठीक, और अपनी अंदर की पावर को इस्तेमाल करना पड़ेगा कि कौन बंदा जो है वो मेरा साथ देगा, कौन बंदा जो है वो मेरा साथ नहीं दे रहा। क्योंकि इस वक्त चीटिंग का मामला नजर आ रहा है कि हो सकती है, मगर ये उससे जो है वो बचने की भरपूर कोशिश करेंगे और अल्लाह भी इनके मामलात में जो है वो मदद करेंगे। चीटिंग तो हर जगह ही हो रही होती है दाऊद, चीटिंग कहाँ नहीं हो रही होती, हर स्टार के साथ ही चीटिंग हो रही होती है। वो पाकिस्तान की खासियत। जी जी, सारी बात है। मगर ये है ना कि फिर भी अपने आप को होश हवास के साथ रखने से काफी मामला बेहतरी की तरफ चले जाते हैं। और इनके लिए जो है वो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 110 मरतबा ईशा के बाद पढ़े। अपने दुनियावी मामला बेहतर कर नीयत रखें अपने कामों की कि जो आप काम कर रहे हैं, जो अगर फर्ज किया आपके रिश्ते के मामलात है, आपकी स्टडी के मामलात है, आपके कारोबार के मामलात है, जब आप पढ़ें तो ध्यान अल्लाह की तरफ और अपने कामों की तरफ रख के फोकस करके पढ़ें और अल्लाह से अपने लिए दुआ करें। तो उम्मीद है कि काफी हद तक मामला बेहतर हो जाएंगे। ये चीटिंग हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि चीटिंग हो जाएगी, अगर जिनके साथ अल्लाह की मदद होती है वो बच जाते हैं। अल्लाह की मदद के बगैर तो कुछ नहीं होता। स्टार से हम पोजीशन बता सकते हैं कि ऐसा हो सकता है और ऐसा किसी भी मामले का करना अल्लाह के हाथ में। अच्छा, ये तो हो गया। अच्छा, ये भी तो दाऊद साहब हमारे बहुत से देखने वाले, जाहिर बात है कि सब मुसलमान तो नहीं है, दूसरी भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोग होते हैं, उनके लिए भी जरा स्टार्स के वाले से जो है वो सदकात जो है वो बता देना, क्योंकि सब तो कुरान पाक नहीं पढ़ेंगे। ये चीज मैं कंफर्म करना चाहता हूँ। दो चीजें होती हैं, बात लोग कुरान पाक से पढ़ाइयाँ मुश्किल होती हैं, दूसरे मजहब वाले होते हैं तो वो राब्ता करके हम उनको सदका बता सकते हैं। चीजों का सदका, देखें चीजों का सदका हर बंदा हर मजहब वाला कर सकता है और करते हैं और लोग करते हैं। देखें इन सब स्टार्स के ऊपर जो चीजें चलती हैं उसमें गोश्त भी आता है, दालें आती हैं, कपड़े आते हैं, मछलियों को दाना डालना आता है। ये सदका होता है हर स्टार का अपना अपना। चलिए विर्गो हो गया जी, बिल्कुल। और हमें ये टेलीफोन कॉल करके पूछ सकते हैं, नहीं तो जो है दाऊद जी दाऊद मेरा चैनल भी है, उस पर भी ये मैसेज करते, मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट बता दूंगा, वो कोई इशू नहीं है। अच्छा, हमारे पास अगला स्टार आ रहा है लिब्रा। लिब्रा, जी बताइए। लिब्रा, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है 23 सितंबर से 22 अक्टूबर। ठीक हो गया। लिब्रा वालों का जो बेसिक स्टार है होता है वो जोहरा होता है। जोहरा मोहब्बत, प्यार, खैर बरकत का स्टार होता है और ये खुशियां बांटने वाला स्टार है। और इस वक्त इनकी जो वीनस यानी कि ये अपने घर में रहते हैं, घर में इनको खुशियां मिलती हैं और ये अपनी जो इनकी जिंदगी का मकसद है वो हासिल करते हुए नजर आते हैं। इनका जो इन्फिनिटी है, जो इनकी जो है विजन है, ये इनको कामयाबियों की तरफ लेके जाता है, ये लेता जा रहा है। और ये जो इनके पास प्लानिंग है, इस प्लानिंग को जो अपने जहन से, अपने दिमाग से, अपने मामला से ठीक करते हुए नजर आते हैं और इससे ये अपने मकसद को हासिल कर पाएंगे, कर भी सकते हैं। और इसके लिए शायद इनको अगर अपने काम है, बिजनेस वाले लोग हैं या ये अपने आउट ऑफ स्टेशन जा सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री भी जाने का प्लान बन सकता है। मगर जाहिर बात है आजकल कोरोना की सिचुएशन कुछ ऐसी है जिसकी वजह से कई लोगों के कई मामला रुके होते हैं। मगर
जिन लोगों ने काम करने होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, जिन्होंने अपने मामला करने होते हैं वो कर रहे होते हैं, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में करें। जिंदगी के जो हालात हैं वो कई लोगों पे नहीं इफेक्ट करते। कई लोग जो है वो हालात का जिन्होंने काम नहीं करना उन्होंने कभी भी नहीं करना, जिन्होंने करना है उन्होंने बुरे और मुश्किल हालात में भी काम करना होता है। सही। तो जिस तरह आप माशाल्लाह टाइम निकाल के सारी दुनिया छोड़ के चैनल पे आके बैठ जाती हैं, तो कई लोग कहते हैं जी नहीं जी हम घर से बाहर निकलेंगे तो हमें कोरोना हो जाएगा, हम बीमार हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। तो मौत तो हर किसी को आनी है। दाऊद साहब, आप कहते हैं कि मैं मौत से नहीं डरती, दूसरे मायनों में आप ये कहना चाहते हैं ना, मैं बिल्कुल मौत से नहीं डरती। जारी बात है, आप ये बात होनी चाहिए, जिन लोगों की खूबियां होती हैं उनकी खूबियों का तज़किरा करना चाहिए ताकि और लोगों को भी जो है ये चैनल वाले भी कहते हैं ना कि मैडम नहीं जो है वो टिकती नहीं है, ये मैडम जो है वो अपना शो जो है वो उन्होंने लाजमी करना होता है। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल करना होता है, क्योंकि मुझे अपडेट देनी होती है, मुझे नाजरीन को जो है वो पूरा अपडेट रखना होता है। देखें इसी तरह हर बंदा सोचे अपनी वो जो है वो उसका ख्याल करके अपने मामलात का, अपने मास्क का, चीजों का हर बंदा सोचे तो हर बंदा मेहनत करके काम कर सकता है। तो घबराने की तो बात ये जिंदगी तो आनी जानी है, जान तो अल्लाह की अमानत है, अगर इसी तरह जानी है तो इसी तरह चली जाए, कोई ऐसी बात नहीं है। कम से कम अमर तो हो जाएंगे, हमारे पीछे दुआ करने वाले लोग तो रह जाएंगे कि वो कहेंगे कि जी डॉक्टर साहिबा शो करती थी तो मेरे लिए कोई जो हाथ उठाने वाला तो होगा ना। ऐसी है तो जो कहते हैं ना कि हौसला नहीं हारना चाहिए। हौसले और हिम्मत वाले लोगों के साथ अल्लाह की मदद होती है। हमारे पास जो नेक्स्ट स्टार है वो है स्कॉर्पियो। जो स्कॉर्पियो है उसकी डेट ऑफ बर्थ 23 अक्टूबर से 21 नवंबर। ये जो लोग इस पीरियड में पैदा होते हैं उनको हम स्कॉर्पियन कहते हैं। ठीक है। इसका बेसिकली इस स्टार के दो जो है जो स्टार से मिलके बनता है, एक होता है मार्स मरीख प्लस प्लूटो। सही। और ये दो स्टार्स की आपस में कॉम्बिनेशन से ये चलता है और इस वक्त स्कॉर्पियो वालों के पास काम आया हुआ है और ये कामों में लगे हुए हैं। अच्छा। और ये कामों में इनके मामला और स्टार से इतने खराब नहीं है कि जितने दूसरे स्टार्स के हैं, मगर ये है कि ये अपने कामों में लगे हुए हैं और इनको इसका रिजल्ट भी मिलेगा। इनको अपने कामों के लिए दूसरे शहरों पे जाया जा सकता है। अगर अपने कामों के अलावा अगर इनके दूसरे जो भी मामला है लोगों से मिलना जुलना ठीक है और एग्रीमेंट साइन होता हुआ नजर आ रहा है। अगर जिनके एग्रीमेंट नहीं हुए या जिनके कामों में रुकावटें हैं वो भी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और जिनकी एजुकेशन के प्रॉब्लम्स है वो ये चीज सोच लेंगे कि हम अपनी एजुकेशन को कैसे बेहतर करेंगे। अगर जो ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं लोग जो घरों में पढ़ते हैं वो अपने मामला को घर में बैठ के ठीक करने की कोशिश करेंगे। अपने टीचर्स जो स्टूडेंट्स हैं टीचर्स का भी इंतजाम करने की कोशिश करके अपनी स्टडी को बेहतर तरीके से कर लेंगे, क्योंकि मरीज के ऊपर प्लूटो की पोजीशन जो है वो इस तरह की है कि मरीज सूरज ग्रहण से उसके ऊपर कुछ बाद असरात आए होते हैं। अच्छा। तो इसके लिए ये चावल का सदका करें। अच्छा। चावल जो है चावल छोटे छोटे चावल का टोटा होता है उसको लेके वो किसी वीरान जगह पे डाल सकते हैं, किसी जगह पे अपने सर से वार के भी सदका कर सकते हैं ताकि इसके ऊपर जो है मरीज के ऊपर जो बद असरात है वो खत्म हो और ये प्लूटो जो है इनको नए विजन नई चीजें और नए मामला देता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है स्कॉर्पियन के लिए कि वो कहें कि हम वो कहते हैं ना कि मर गए लुट गए, ऐसी सिचुएशन नहीं नजर आएगी। बेहतरी वाला मामला ही नजर आता है। ठीक है। ये हो गए सारे कंप्लीट हमारे स्टार्स? नहीं जी एक स्टार हमारे पास पड़ा हुआ है उसको हम करके तो इंशाल्लाह ताला मुकम्मल कर लेंगे। जी जी बताइए, एक आखिरी स्टार की तरफ चलें। हमारे पास जो एंड वाला स्टार इस वक्त बचा है वो है सेजिटेरियस। सारे स्टार हमने ऊपर नीचे किए हुए हैं। 21 दिसंबर तक जुपिटर मुश्तरी स्टार बनता है सेजिटेरियस वालों का। और सेजिटेरियस ने अपनी जो इस वक्त पोजीशन है, अब जैसे भी हालात हैं वो खुश रहते हैं। खुशियों वाला जो है ना अंदर इन्होंने अपना जो है ना खुशी वाला मामला रखा हुआ है और इनको एक पैगाम आ रहा है अल्लाह की तरफ से काम करने का पैगाम, कोई खुशियों का पैगाम कि जिनकी शादी नहीं हो रही उनका पैगाम। और इनके स्टार की जो पोजीशन है बेसिकली ये जो स्टार है सेजिटेरियस ये दौलत वाला, हिम्मत वाला, हौसले वाला, ये बेसिकली इन्होंने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है। पीछे बड़ा अच्छा जो काम सोचते थे ये कर लेते थे, जैसे हालात थे जिन भी हालात में जो थे इन्होंने अपने वक्त को अच्छे तरीके से गुजारने की कोशिश की है। अच्छी बात है। थोड़ा सा मुश्किल वक्त आया है तो ये परेशान
परेशानी तो आ रही है, मगर ये परेशानी को अपने ऊपर सवार नहीं कर रहे नहीं कर रहे, और अच्छी इससे बात है। निकलते हुए नजर आते हैं। तो ये काफी हद तक जो है बेहतरी की तरफ चला जाएगा अगर ये मछलियों को, मछली पानी में जो मछलियां होती हैं उसको जो है वो कोई किसी खुराक जो है वो दे दें, या कोई चीजें डाल दें, या कोई चीज जो है वो कोई रोटी के टुकड़े होते हैं, कोई और चीज का सत्ता होता है वो किसी नहर में डाल दें, पानी वो में डाल खशखाश टाइप दें। चीजें तो खाती है ना ये वो। हाँ जी, तो वो इस तरह की चीजें डाल दें। ये लाजमी नहीं होता कि आपने किसी मछलियों के लिए वो देना है तो वो आप हाँ, किसी नहर एम्पोरियम दरिया पे मछलियों का जाएं। जो है वो कई छोड़- लोग हाँ। घर में भी मछलियां रख लेते हैं और सही। घर में मछलियां डालने से भी वो चीज को कवर किया जा सकता है। इसके अलावा नीलम जेमस्टोन भी पहना जा सकता है और इससे भी काफी हद तक बेहतरी वाला जेम मामला हो स्टोन्स के जाता है। हवाले से तो हमने प्रोग्राम करना है लाजमी। जेम स्टोन्स तो क्योंकि मेरे भी फेवरेट हैं, मैं जेम स्टोन्स के हवाले से भी जो है वो अगले वीक में जो है वो इंशाल्लाह हम जो है वो बताएंगे। स्टार्स के हवाले से जेम स्टोन का भी करेंगे। अभी तो आपने स्टार्स के हवाले से बता दिया, इनका कोई सदका वगैरह भी आपने बता ही दिया है। पढ़ने के लिए कुछ बताएंगे इनको? हाँ जी, सदका कर सकते हैं अगर ये इन्होंने पढ़ना है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 119 दफा पढ़े, इशा ठीक के है। बाद पढ़े। ठीक और है। ये इसलिए से पढ़े कि जो जिंदगी के मामलात हैं उसमें मजीद बेहतरियां आ जाएं, ठीक। खैर बरकत आ जाए। अच्छा, नबी ये बात होता है कि हमारा स्टार्स बता रहे होते हैं, कई लोगों को नहीं पता चलता कि हमारा स्टार कौन सा, हम कैसे पता करें क्या है हमारा। एक तो ये है कि टेलीफोन कॉल करके पूछ सकते हैं, हम उसका भी बता देंगे। और दूसरा ये कि हमारी ये सारी वीडियो चल रही होती हैं उनको ठीक भी है। देख लें। ठीक। दाऊद चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें भी सारी इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दी होती है। और दूसरा ये कि कोई मसला हो रूहानी, जिसमें रूहानी जो बात करते कारोबारी मसाइल होते हैं किसी ठीक है, तरह के ठीक है, रूहानी, वो भी ठीक हम है। इंशाल्लाह ताला डिस्कस बिल्कुल ठीक है दाऊद साहब, उस पर भी जो है वो हम चलेंगे। आज तो हमने स्टार्स को जो है वो कंप्लीट कर लिया। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है वो वक्त दिया और मेरे साथ जो है वो आप मौजूद रहे और तमाम स्टार्स के हवाले से अपडेट जो है वो आपने की। और साथ ही साथ हम सिर्फ आपको स्टार्स के हवाले से प्लानिटरी कंडीशन नहीं बताते कि मोहब्बत में मसाइल क्या चल रहे हैं या चीज़ें क्या चल रही है, बल्कि उसका हल भी बताते हैं। तो हमने हल भी बताया कि अगर आप अपना ये सदका देंगे, फ्ला स्टार वाले ये सदका देंगे और ये पढ़ाई करेंगे तो फिर जो थोड़ी सी तकलीफ और परेशानी आ रही है वो भी आपकी जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी। सेजिटेरियस वालों की तरह जरा मजबूत बन जाएं। जितने भी सेजिटेरियंस हैं वो खुश हो रहे होंगे कि इतनी मुश्किल हालात में भी जो है अगर आपके चेहरे पर जो है वो स्माइल है तो आपके दुश्मनों को कितनी तकलीफ होती है ना कि ये बंदा क्यों हंस रहा है। असल में हमेशा से एक स्ट्रैटेजी प्लान कर लें। जो लोग आपसे चिढ़ते हैं ना, या आपसे तकलीफ है या उन्हें प्रॉब्लम है, उनको तो आप ऐसे हंस हंस के दिखाएंगे लोगों को पता चल जाए यार इसको प्रॉब्लम ही, इसको टेंशन ही नहीं है कोई, ये इतना खुश हो के हंस के क्या खुशी मिली हुई है इसको। तो ये जरा मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करके देखेंगे, मेरी तरफ से आपके लिए जो है वो गिफ्ट है। देखिएगा फिर आपके जो है वो जल जल के कैसे कबाब बनते हैं और आप खिल खिल के गुलाब बन जाएंगे। इसी के साथ ब्रेक ले लें। तो ब्रेक के फौरी बाद जब हाजिर होते हैं तो टुडे गेस्ट में जो है वो आपसे मुलाकात करते हैं। और टुडे गेस्ट में आज जनाब हमने जो है वो बात करनी है भारत के हवाले से। लद्दाख में जो भारतीय लोगों की पिटाई हो रही है ना, क्या करें, मतलब बात करनी पड़ती है और बताना पड़ता है। मीडिया की तमाम रिपोर्ट्स है वो आपको पेश करनी पड़ती है। जो इनके साथ हो रहा है ठीक ही हो रहा है, क्योंकि जब मोदी जो है वो अपनी फौज के साथ ये तमाम चीजें कर रहा है तो भारतीय फौजी भी जो है वो मोदी पे बरस पड़े हैं। इन तमाम चीजों पे बात करने के लिए कर्नल साहब हमारे साथ ऑन कॉल जो है वो मौजूद होंगे इंशाल्लाह। उनसे जो है वो हम तमाम अपडेट जो है वो लेंगे। अभी यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरी बाद मिलते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। टुडे गेस्ट सेगमेंट बिल्कुल मिस ना कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजबान डॉक्टर नबीहा अली खान आपके साथ है। टुडे गेस्ट सेगमेंट में मेरी और आपकी दोबारा से जो है वो मुलाकात हो रही है। और जनाब थोड़े से मैं आपको जो है वो अपडेट कर दूं लद्दाख के हवाले से कि लद्दाख में इंडिया और चीन के माबैन होने वाले तसादुम ने खत्ते में पहले से मौजूद खदशात में मजीद इजाफा किया है। ये अपडेट जो मेरे पास है मैं आपके साथ शेयर करूंगी और उसके बाद हम कर्नल साहब हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद होंगे और वो फिर इस पर जो है वो तज्जिया भी अपना जो है वो पेश करेंगे। भारत के हवाले से जनाब ये बात है कि भारत की सबसे पहले तो एलओसी की अगर हम बात कर लें तो एलओसी की खिलाफ वर्जी जो है वो भारत बार बार कर रहा है। मुआहदे की खिलाफ वर्जी जो है वो सामने आ रही है। आबादी को निशाना बनाया जा रहा है और पूरी दुनिया को मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से आगाह तो है ही, किया भी जा रहा है, पाकिस्तान कर भी रहा है। लेकिन जो भारतीय बुखलाहट है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, उसमें जो फायरिंग का सिलसिला जो है वो नजर आ रहा है वो कोई किसी से भी ढका छुपा नहीं है। और लद्दाख के हवाले से भी सिचुएशन जो है वो आपके सामने है। इश्तियाल अंगेजी से खित्ते का अमन मुतासिर हो रहा है और पूरी दुनिया को जनाब ये सूरत हाल जो है वो दिखाई जा रही है कि भारत जो है वो क्या कर रहा है। पाकिस्तान के साथ भी जो मामला इतने खराब हैं। और लद्दाख की तरफ जो है वो हवाले से बात कर ली जाए तो जनाब जुमेरात के रोज लिया में एक बुद्ध मजहब के मानने वाले ग्रुप लद्दाख बुद्ध एसोसिएशन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हलाक होने वाले फौजियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए मार्च करने की कोशिश की, लेकिन कोविड-19 की पाबंदी की वजह से हुकाम ने इन्हें मार्च करने से रोक दिया। वादी गुलवान और पेंगोइंग खत्ते की तरफ जाने वाली तमाम सड़कें मीडिया समेत बाहर के लोगों के लिए बंद कर दी गई थी। लिया में हुकाम का कहना है कि नकलो हरकत पर
पाबंदी सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से है, लेकिन बीजेपी के मुकामी सदर डोरजी आंगचुक ने बीबीसी को बताया कि मीडिया को आगे के इलाकों का सफर करने से सिर्फ इसलिए आवाज किया रखा जा रहा है ताकि कयास आराइयों को रोका जा सके। ताहम लिया के पेशतर मुकामी लोगों को भी वादी गुलवान की हकीकी सूरत हाल से आगाही नहीं है, जो कि यहाँ से सिर्फ तकरीबन 160 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। अब जनाब इंडियन जो मोदी सरकार है उनके बयान के बाद जो है वो कंफ्यूजन भी है, गमो गुस्सा भी है, और इंडिया की जानिब से जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के तरफ के इलाकों के आसपास मौसलाती निज़ाम है गुज़श्ता कुछ हफ्तों से वो भी मुअत्तल है। और इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारे इलाके में किसी ने दरअंदाजी नहीं की है, तो इनके इस बयान पर लद्दाख और इंडिया के दूसरे हिस्सों में सवालात उठाए जा रहे हैं, जिस पर जो है वो गमो गुस्से का इजहार भी किया जा रहा है। अब इंडियन वजीर आजम का ये बयान सामने आना, अगर किसी ने कुछ किया ही नहीं है तो फिर ये मामला जो है वो हो क्यों रहा है। और बीजेपी के लिया के सदर का कहना है कि दोनों फौजें एलएसी के साथ साथ अपने अपने इलाकों में गश्त करती हैं। अब चूंकि एलएसी की हदबंदी नहीं है, लिहाजा बाज़ औक़ात हमारी फौजें इनकी तरफ चली जाती हैं या कभी वो हमारी तरफ चले आते हैं, और इसी वक्त दोनों फौज आमने सामने जाती हैं और बाज़ औक़ात झड़पें होती हैं। इस बार भी एलएसी पर झड़पें हुई, लेकिन चीनी फौज ने हमारे इलाके को कोई दखल अंदाजी नहीं की। अब ये भारत क्या कर रहा है, किस पखलाट का शिकार है, ये क्या मसाइल हैं, किस तरह जो है वो मामला जो है वो सामने आ रहे हैं। कर्नल साहब हमारे साथ जो है वो ऑन कॉल मौजूद हैं। कर्नल फारूक साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। सर, ये जो हो रहा है, ये जो भारतीय बौखलाहट है, लाइन ऑफ कंट्रोल की भी खिलाफ वर्जी है, फायरिंग के सिलसिले भी सामने आ रहे हैं, फिर लद्दाख में जो इनके सिपाहियों के साथ जो है वो चीनी मामलात हो रहे हैं, उस पर भी जरा रोशनी डालें। आपका तज्जिया क्या कहता है? देखिए, जहाँ तक भारत की बौखलाहट का ताल्लुक है वो बहुत ज्यादा इस वक्त कुछ हकायक पर मबनी है। सबसे पहले ये हुआ कि जब इन्होंने 5 अगस्त को अपना ये कश्मीर में ये किया कि लद्दाख को अपने साथ शामिल कर लिया और तमाम पहले माहदे जो थे लाइंस के वो खत्म कर दिए, तो उसके बाद ये मुतनाज़ा इलाका जो है कश्मीर तक एक्सटेंडेड है। ठीक। लिहाजा अब हमारे पर भी पाबंदी नहीं और चाइना पर भी पाबंदी नहीं है, उस लाइन ऑफ कंट्रोल की का लिहाज रखे। सही। अब इनके साथ मेन जो इनका प्रॉब्लम हुआ वो हुआ लद्दाख में चाइना के साथ। सही। क्योंकि वहां पर ये अपने बेहतर रहाइश लेना चाहते थे। हाँ, बिल्कुल। और आहिस्ता आहिस्ता जहाँ इन्होंने ये दौलत बे गोल्डी में कुछ 2 कंपनियां रखी हुई थी और पेट्रोलिंग करते थे, वहां पर इन्होंने बटालियन बढ़ाई और अब एक ब्रिगेड बढ़ा दिया और यहाँ पर एक रोड लिंक कर दिया, जिससे कि ये जाहिर होता था कि ये वहां पर अपना बहुत ज्यादा एक एक्शन करना चाहते हैं जी। वो ऐसा इलाका बनाना चाहते थे जहां उनका और एक बड़े मसले पर एक बड़े तरीके से वहां पर काम चलता है। वो अपना एक मुश्किलात का पैदा की जाए चाइना के लिए भी और एक्शन भी बेहतर हो। अब मैं आपको चीज सबसे पहले पाकिस्तानियों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि दौलत बे गोल्डी कराकोरम जो पास है जी, वहां से 8 किलोमीटर है। सही। इसमें पाकिस्तानियों को ये क्लियर करना चाहता हूँ कि कराकोरम पास जो है ये वो पुराना पास है जहाँ से ओल्ड सिल्क रूट गुजारा करती थी। ठीक। हमारी जो कराकोरम हाईवे है जी, वो वहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। ठीक। लिहाजा जो लोगों को जेन में अक्सर पूछते हैं कि जी इसका मतलब है कि हमारी सीपैक वाली जो लाइन है वो सिर्फ 8 किलोमीटर है। बिल्कुल बिल्कुल कतन नहीं है। ठीक। एक तो ये क्लियर होना चाहिए सब जी। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक है जी। हाँ, अब बात आती है कि ये हिंदुस्तान एक वक्त में चाइना और पाकिस्तान की दोनों तरफ क्यों छेड़छाड़ कर रहा है? जी, क्यों कर रहा है? बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान पे भी जो है वो एलओसी पे फायरिंग का सिलसिला जारी है। भारत ने जो है वो आबादी को निशाना बना रहा है और वहाँ पर भी जो है वो ये मामले कर रहे हैं, दूसरों के मामला खराब करते हैं जी। अब वक्त बात ये है कि वहाँ पर उन्होंने जी ये चूंकि भारत जो है ये अलाई बना हुआ है अमेरिका का, ठीक, और अमेरिका का फ्रंट मैन का इस इलाके में करना चाहता है। इनका ये था कि जब पाकिस्तान को छेड़ेंगे सही पाकिस्तान रिएक्ट करेगा तो उस पे क्या हो जाएगा, उधर से चाइना कर रहा होगा हाँ।
तो दुनिया में इनको कहना आसान हो जाएगा हाँ। कि हमारे मदद के लिए आओ, हमें 2 मुल्क पर गए दोनों तरफ से। सही सही, बिल्कुल ये ठीक, जो है बिल्कुल, इसको वो हाँ। अमेरिकन इमदाद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, सही, जो कि हमारे लिए काफी सब्र आजमा है। बिल्कुल, मैं खुद लाइन एलओसी के ऊपर 2-2.5 साल बिल्कुल एग्जैक्ट एलओसी के ऊपर काम किया। जी बिल्कुल, मैं सही, इनके चीजों को देखता हूँ। ये जो है इनका सिर्फ एडवांटेज ये है, जी, ये हमारी तरफ फायर करके हमारे सिविलियंस को शहीद कर देते हैं, लेकिन हम उनके सिविलियंस को एक तो वैसे ही नहीं करते। बिल्कुल, दूसरा बिल्कुल, ये है कि वो सारे मुसलमान है उधर, सही, हम उनको नहीं मार सकते। तो हम क्या करते हैं, हम मौके पर वहां बैठे हुए लोग, हम इनके सोल्जर्स और इनकी पोस्टें उड़ाते हैं। सही, बिल्कुल ठीक, लेकर बदला लेने के बाद बताते हैं कि हमने बदला ले लिया है। सही, एक बात तो आप याद रखें जी। कि घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं, ठीक, छेड़छाड़ में हमें इसको काफी सब्र करने की जरूरत है। जाहिर है वो तो सबर आजमा तो बात ठीक है, है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे तो ही, अब क्या होता है, हाँ, वहां पर इनको बहुत बुरी तरह मार पड़ी है, और उनकी जो चोटियां, जो इनकी जो सड़क जिन्होंने सहयोग के साथ साथ लगाई थी, सही, जिससे ये सियाचिन सेक्टर को भी और अपने इसको कराकोरम सेक्टर को भी, जो नॉर्थ सेक्टर है उसको सपोर्ट करते थे, बिल्कुल सही, उसके ऊपर हिंदुस्तान जो चाइनीज ट्रुप्स है जी, उनका डोमिनेंस हो गई है। मतलब किसी वक्त भी उनको रोका जा सकता है चाइनीज इंडियन मूवमेंट को। ठीक है, अब बात ये बनती है कि इन्होंने ट्राई किया बात करने का चाइना के साथ। चाइना का ये मौकफ है कि देखें, जो आपने पहले ये हमारा मायदा था, तीनों मुल्कों का था, हमारा चाइना के साथ था, फिर इनका इनके साथ था, बिल्कुल सही, और जो 18 करारदादें हैं यूएनओ की, उनमें कश्मीर जो है वो बाकायदा एक मुतनाज़ा इलाका है। सही, सही, और उसमें हमारा जो चाइना के साथ कुछ था, बॉर्डर की अलाइनमेंट करनी थी, उसमें ये था और इनके साथ भी ये था कि जब ये मुतनाज़ा इलाका का फैसला होगा, सही, तो उस वक्त ये चीजें सीधी की जाएंगी। ठीक है, लेकिन इंडिया ने क्या किया कि इन्होंने वो तमाम चीजें खुद ठीक, बेअसर कर दी। बिल्कुल सही, जब इन्होंने लद्दाख आधा इधर शामिल कर लिया, हाँ, हाँ, और उधर से अपना मकबूजा कश्मीर में बंदे चढ़ा दिए और जुल्म शुरू कर दिया, बिल्कुल, बिल्कुल, ये इन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिससे जो इनकी प्रोटेक्शन थी सही, बॉर्डर की, वो खत्म हो गई। सर ये तो सारी बातें ठीक है। अब ये जो मोदी साहब का बयान सामने आया है, अब क्या इसको जो है वो बंदा कहे, इसके लिए तो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल भी नहीं और जो है वो कर सकते, लेकिन वो कहता है जी हमारे इलाके में किसी ने दरअंदाजी नहीं की है, तो इनके पास इस बयान पर लद्दाख और इंडिया के दूसरे हिस्सों में जो सवालात उठाए जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहते हैं? अगर नहीं की है तो फिर ये इतनी फौज कहाँ से आई है? बात ये है कि ये पूरी जो इंडियन कौम इस वक्त थोड़ी सी कसमस आ रही है, उसकी वजह ये है कि पहले भी हमेशा मोदी ने बयान दिया कि हमने स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक की है। जी बिल्कुल, हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की है। जी जी, और उन्होंने बताया जी दिखाओ कोई एक बंदा बता दो जो मारा हो आपने, बिल्कुल ऐसे गलत था। हाँ, ठीक है, हमेशा दूसरी बात जो हुई इन्होंने बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की जी, वहाँ हमारा एक कब्बा मरा पड़ा था जी, इसके अलावा दुनिया ने कुछ नहीं देखा। ऐसा ही है, ठीक है, वो दरख्तों को भी नुकसान पहुंचा था ना, वो आर्मी चीफ साहब का ये भी बयान सामने आया था। दूसरा जो है, नहीं वो जिंदगियां जो मार रहे थे 350 उन्होंने कहा जी बंदा मारा है, तो वहाँ एक कब्बा मरा था टोटल, उसका भी बदला लेना है हमने वैसे। जी जी, अच्छा, अब बात ये बनती है कि अब जो इनका तीसरा ये हुआ कि अगर कुछ हुआ नहीं है तो वो कहते हैं कि इतनी लाशें क्यों आई हैं। जी, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अगर जब आपका हुआ ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि आप क्लेम नहीं करते उस इलाके में जहाँ आपके बंदे मारे गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। अब एक तरफ ये बयान देने के बाद इसको कवर नहीं कर सके और ये हिंदुस्तान में बेचैनी पैदा हुई, जाहिर है, और उसके साथ साथ दुनिया में इनकी क्रेडिबिलिटी खराब हुई। और मोदी जो ये कहते हैं कि जितना अर्थ, देखो मेरी पहले बात सुने, पाकिस्तान के साथ जरा सी बात हो जी तो 5 मिनट के अंदर पूरा मीडिया आग बरसा होता है इंडिया का। हाँ जी बिल्कुल, वो सीख पाओ जाते हैं 1 मिनट में जो है वो कुछ से कुछ बना देते हैं बात को। लेकिन यहाँ पर हुकूमत हिंदुस्तान का पहला बयान जो मोदी या उनके स्पोक्समैन की तरफ से आया है जी, वो 24 घंटे के बाद आया है। ऐसा ही है, सोच रहे होंगे ना, 24 घंटे तक वो ये नहीं डिसाइड कर पा रहे कि ऐसे हालात हैं कि किधर जाएं, उन्हें समझ ही नहीं आ रही ना।
ठीक है ना जी। हाँ। अब बात ये है कि ये वो वक्त आन पहुंचा है। जी मैं आपको ये बात बताऊं, जी सर। पाकिस्तान को सबसे पहले बहुत रेस्ट्रेन करना है, अपने आप को रोकना है सही। कि किसी तरीके उनके कहने पर जंग में ना कूद जाए। सही सही सही। उनको इंडिया और चाइना को लगा रहने दें। ठीक है, लेकिन इनकी पिटाई at the होने दे same चाइना time- के हाथों। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम हम तैयार हैं तैयार कि है। अगर हमारी जरूरत पड़ती है और उस वक्त भी। अब हम ये पूरा कोशिश ये करना चाहेंगे जी जो ये अपना हिंदुस्तान चाहेगा हाँ, जाहिर है वो तो कि यही चाहते हैं। जल्द इसी तरह ऑन द क्वाइट बिल्कुल इसी तरह सेटलमेंट हो जाए और ये मामला न छिड़े। सही। वरना वो जो लाइन है हाँ। जो नेपाल सिक्किम और तिब्बत से आगे नेपाल सिक्किम भूटान तक जाती है, सही सही 3500 किलोमीटर से ज्यादा है इनके साथ। सही। अगर उस पर वो सारा आ जाता है, जी। जिस तरह नेपाल ने अपना क्लेम शुरू कर दिया है, ठीक। तो उस सूरत में हिंदुस्तान के लिए सिवाय अपनी डिसइंटेग्रेशन की और कोई बात नहीं रह जाएगी। बिल्कुल ठीक। देखें जो नागालैंड मिजोरम है और वो जो इनका आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। हाँ हाँ ईस्ट में, ठीक ये ठीक। अगर उधर खराबी पैदा हो जाती है हाँ हाँ तो बांग्लादेश और भूटान के दरमियान में जी चाइना के साथ सिर्फ इनकी 20-25 किलोमीटर की एक गैलरी बनती है। ठीक। अगर ठीक, उस पर ठीक। प्रेशर पड़ता है तो हिंदुस्तान की 7 रियासतें, मेघालय, आसाम, सही आंध्र प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुर, नागालैंड, सही। मिजोरम, नागालैंड, हाँ ये सारी की सारी जो है अलग ब्लॉक हो सकते हैं। बिल्कुल इसी बिल्कुल। तरीके से अच्छा, बात तो इसी तरफ जा रही है ना सर। इसी तरीके से हाँ। ये जो कश्मीर है, हाँ जी कश्मीर का वो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने शायद ऐसा मौका लाया है कि कश्मीर हिंदुस्तान को छोड़ना पड़ेगा। सही। और फिर इनकी जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है वो इस वक्त इस तरह बन गई है कि चाइना की डोमिनेंस इस तरह हो गई है कि हिंदुस्तान को या घुटने टेकने पड़ेंगे बिल्कुल। आइंदा के लिए, या ये पीछे हटेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस सिलसिले में हमें वॉच करना है, तैयार रहना है, सब्र से जिसके काम लिए लेना है। हम मुकम्मल तौर पर सही। तैयार भी हैं तैयार भी और वॉच भी कर रहे हैं। बिल्कुल सही है सर। ये ऑल पार्टी मीटिंग जो है उन्होंने तो बताया कि जी चीन के जो मामलात हुआ है, चीन बड़ी तादाद में जो है वो वहां पर उनकी जो है वो फौज आ गई थी और इंडिया का रद्देअमल इसी के हिसाब से था। जो इनके वहां पे फौजी जो है वो मारे गए हैं और उनकी लाशें जिस तरीके से जो है वो भिजवाई गई हैं, उस पर बड़ा सख्त किस्म का जो है वो रद्देअमल फौज की तरफ से जो वो आया है मोदी के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ। तो आप क्या कहते हैं, ये इसी तरह से तो जाहिर बात है इनकी जो पिटाई वहां पर हो रही है, अगर ये नहीं बाज आते, अब इनके बाज आने से भी कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं। जब तक ये जाहिर है किसी भी जगह पर अपना अमल दखल करेंगे तो फिर इनको जवाब तो मिलेगा। हर कोई पाकिस्तानी तो नहीं है कि खामोशी से और सब्र का मुजाहरा कर लेंगे और एलओसी पे फायरिंग भी करेंगे, बाहर आबादी को निशाना भी बनाएंगे, निहत्ते शहरियों को जो है वो उनकी जिंदगियों से हाथ भी धोने पड़ेंगे और फिर इनको जो है वो आगे से जो है वो सही जवाब भी नहीं मिलेगा। तो सर आप क्या कहते हैं कि अभी ये करंट सिचुएशन जो है, जिस तरह आपने बताया कि ये तमाम इनके जो भी जगहें हैं वहां पर जो है वो ये सूरत हाल हो सकती है, इस वक्त में भारतीय जिस बौखलाहट का शिकार हैं, जो मामला सिलसिला चल रहा है, इस पे पूरी दुनिया की नजर है। लद्दाख में जो हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है। ये जाएगी बात बैठती कहां पर है, ये ऊंट किस करवट बैठेगा? ये ऊंट हिंदुस्तान की डिसइंटेग्रेशन से कम नहीं बैठेगा। यहाँ पर बहुत बड़ी जंग भी हो सकती है। मैं यही जानना चाह रही थी आपसे। हिंदुस्तान ने ये जो पंगा लिया ना, उसकी वजह ये थी कि चाइनीज का तरीका कार है कि वो बॉर्डर पर खड़े होकर पहरा नहीं देते, सही, वो बॉर्डर को सर्वे, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है सही वो इतना स्ट्रांग है सही कि हिंदुस्तान के उठने वाले जहाजों को और वहाँ पर आने वाले लोगों के लिए वो काफी है। लिहाजा वो वहाँ पर चाइना जो है, चाइना जब भी, अब देखो एक मुद्दत से 62 से ये जो हुआ था जी सर, उस वक्त से लेकर आज तक चाइना खामोश था और हिंदुस्तान मिसाल दिया करता था कि हमने जी बड़ा अमन रखा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल भाई तुमने अमन रखा हुआ है। हाँ अगर ये 5 अगस्त वाला एक्शन ना करते, ये लद्दाख को ना छेड़छाड़ करते तो वाकई ही अमन चल रहा था। ठीक है हिंदुस्तान के लिए कंफर्टेबल था। लेकिन हमाकत की कोई इंतहा नहीं होती है। बिल्कुल मोदी का जो था, इन्होंने देखे ये इधर से जब इनको मिला है सिस्टम के जी, ये जो हिंदुस्तान बना है इनका
2010 में जी। जब ओबामा आया तो उस वक्त ये ऐलान हुआ कि जी ये इनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना है। लिहाजा ये जो समंदर है, बहरा हिंद है यहाँ से लेकर जी। और चाइना के साउथ सी तक, ठीक ना है, जी? ठीक है। ये हिंदुस्तान जी डोमिनेट करेगा और उससे पहली तरफ अमेरिका करेगा। सही, अब सही, ये था सही। कि इन्होंने ये सोचा कि ये कश्मीर और ये लद्दाख का इलाका, बिल्कुल। इसको फोकस बना के अमेरिका को ले आए सही। और ये वो फोकल पॉइंट में ऐसा पॉइंट बन जाएगा हाँ, हाँ। जो कि दुनिया को कंसर्न करेगा। कंसर्न और करेगा, सही। उसकी आड़ में हिंदुस्तान जो को मुतवातर एक अरसे से, काफी सालों से बिल्कुल वहां से ये मार खा के निकला। अफगानिस्तान में इसने बहुत कुछ किया, जाहिर है, इसका सबको कोई पता। सपोर्टर कोई आज आगे आने को नहीं है। ऐसे अगर ही। से मिडिल ईस्ट में अपना बनाया, ये बनाया, वो बनाया, हम्म। जिसके लिए हमें ये हमारे हुक्मरान ही बताते थे कि हम तनाव रहे हैं। ऐसा ही है। अब देखो, मैंने ये 10 जून 2016 को लिखा था एक आर्टिकल जी, नवाए वक्त में, जी। जिसमें लिखा था दौड़ मोदी दौड़। सही, उसका आर्टिकल का नाम था। सही। मेरा मतलब था कि तुम जितना मर्जी भाग लो, भाग लो। फाइनली विद इन 2-3 years हम्म, तुम तनहा हो जाओगे, हम नहीं होंगे। ऐसा ही है, ऐसा ही है, टुडे आई फील वेरी प्राउड ऑफ इट, ऐसा बाय ही द है। ग्रेस ऑफ अल्लाह, हाँ। कि हम वो नहीं है उसका। बिल्कुल। अमेरिका अगर चाइना की इनके साथ बेहतर तल्लुकात करना चाहता है हम्म। तो उधर भी करना चाहता है। हाँ, एक चीज हाँ। और मैं आपको बताऊं, जी, जी। मोदी की जो खामोशी थी या अब जो वो इसको खत्म करना चाहता है, उसके पीछे उसका एक माफिया का हाथ भी है। सही, सही, वो है हिंदुस्तानी बिजनेसमैन। सही, बिल्कुल सही। उन्होंने मोदी पे दबाव डाला हुआ अहम है। पॉइंट है आपका। हाँ जी। हाँ, उन्होंने मोदी पे दबाव डाला हुआ है कि हमारी जो ट्रेड है, हमारी जो इन्वेस्टमेंट चाइना के अंदर है, ये सारी की सारी हमारी तबाह हो जाएगी, सही। बंदे मर जाएंगे। चाइना हमसे बहुत स्ट्रांग है। हमारे पहले ही नेवल चीफ ने कह दिया था उनका भी कि प्रेशर हम है। उनका मुकाबला नहीं कर सकते सही, सही। इस वक्त। देयरफॉर इसको जल्दी खत्म करो। सही, और बिल्कुल जल्दी ठीक। खत्म करने का एक ही एक तरीका ही है तरीका है, हार मान लो, कि जहाँ चाइना बैठा है हाँ। उसको रहने दें, रहने दें। ठीक है जी। और उसके बाद आप पीछे हटकर अपना काम शुरू कर दें। बिल्कुल, ये बिल्कुल। हिंदुस्तान के लिए अब एक आखिरी चांस है। हम्म, अदरवाइज देखिए, अगर वो लाजमन चाहेंगे, ठीक, कुछ जगह ऐसी है जहाँ हमारा 3 मुल्कों का बॉर्डर मिलता है, सही, सही। हिंदुस्तान का, पाकिस्तान और चाइना का। हाँ जी। अगर वहाँ पर जरूरत पड़ती है, वहाँ पर हमें छेड़छाड़ करता है, तो हम मजीद आगे बढ़ेंगे। सही, हम मुकम्मल तैयार हैं। मुकम्मल तैयार हैं जी, बिल्कुल। ऐसे या। हमारे आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ से भी जो है वो ये बयान जो है वो सामने आ गया है। उन्होंने भी जो है वो आड़े हाथों ले लिया है और भारत जो है वो खुद गलत पे गलत बयानियों के साथ साथ जो गलत मामला जी जो है हाँ। वो सामने आ रहे हैं। जाहिर है ये इनकी बुखलाहट है बेचारे, अब वो क्या करें। अब एक गलत जो है वो मामला है और पंगा ले बैठे हैं, तो अब उसके बाद जो है वो इनको भुगतना तो पड़ेगा। और ये कब तक भुगतते रहेंगे और इनके साथ क्या होने वाला है, इसकी पेशन गोइयां पहले से मौजूद हैं। सर, बहुत से तज्जियाकार, खुद आप भी माशाल्लाह, जो आप तो खुद जो है वो इन सारी बातों को जो बेहतर समझते हैं कर्नल साहब, तो आप भी इन सब चीजों की जो पेशन गोई पहले कर चुके हैं कि भारत के साथ ये मामला सारे होंगे, लेकिन भारत को खुद क्यों नहीं समझ आ रही है कि मतलब ये जो चीजें हो रही हैं, शायद किसी का बुरा वक्त आ जाए तो उसको समझ नहीं आ रही होती। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? भारत का 7000 साल का रिकॉर्ड है कि इसने जूते ही खाए हैं। सही है, ठीक है, सही ये है। 7000 सही साल है। का रिकॉर्ड है। सही है। ये पहली दफा हिंदुस्तान बना। एक चीज मैं आपको बताऊं, हाँ, 1947 में हम कहते हैं ना पाकिस्तान बना और हिंदुस्तान के अंदर से पाकिस्तान बना, जी। ये गलत है। सही, सही। असल में 2 मुल्क बने थे, 2 मुल्क बने थे, इससे 2 कौमी नजरिया था, बिल्कुल। इससे पहले हम्म, हिंदुस्तान कोई मुल्क नहीं था। सही, सही। 582 हम्म, 582 या 584 शायद ये प्रिंसली स्टेट्स थी, रियासतें थी, ठीक है, ठीक है। जो कभी इधर मिल जाती थी, कभी इधर मिल जाती थी, बिल्कुल ठीक। एक मुल्क नहीं था हिंदुस्तान। सही, सही, सही। हिंदुस्तान मुल्क बना है 1947 में। बिल्कुल ऐसे ही है। अब इन्होंने समझा, इन्होंने कहा पाकिस्तान ने मौका कि दिया। अब हमने अशोका का हिंदुस्तान बनाना है, वो जो इनकी कहानी है। हाँ, 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 कि उस बिल्कुल। वक्त जी वहां तक फैला हुआ था, काबुल से वहां तक वगैरह वगैरह, इंडोनेशिया तक। सही, अच्छा, सही, अब ये था, उसके लिए इन्होंने अमेरिका का साथ लिया। बिल्कुल तो ऐसे ही है। आपने एक सुना होगा हम्म, कि एक गीदड़ ने जब देखा एक शेर को झपटते हुए, हाँ, 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 तो उसने उसको बीवी से पूछा कि ये क्या वजह है। क्या वजह? उसने कहा कि देखो, आंखें लाल करके ये झपकता है और दुम ऊपर होती है। सही। थोड़ी देर बाद तक उसने अपनी पोजीशन बनाई और आंखें लाल करके दुम ऊपर करके एक भैंसे पे झपट पाया।
ठीक है, और भैंसे ने उसकी पसलियां तोड़ दी। ये हिंदुस्तान वो गीदड़ है जो अमेरिका के साथ मिलके अपने आप को समझता है कि इसकी आंखें लाल हो गई गीदड़ है और गीदड़ भभकियां जो है वो लगाता रहता है और अपने आप को इसने गलत समझा है, अपनी ताकत को ज्यादा समझा। दूसरा देखिए इसने एनकरेजमेंट अंडर एस्टिमेट हमेशा लोगों को करते हैं ना, अपने आप को जो है वो सुपर पावर समझते हैं। एनकरेजमेंट कैसे हुई है? 12 साल से अमेरिका इसको इस्तेमाल करता रहा, बिल्कुल कर रहा है हमारे खिलाफ। ये तो कब से हो रहा है इस्तेमाल, बिल्कुल ऐसे ही है। हिंदुस्तान में अफगानिस्तान से जो हमारी तकरीबकारी हुई, हमारे जो 70,000 लोग शहीद हो गए, उसमें मैंने हमेशा हिंदुस्तान के प्रोग्रामों में ये पूछा कि भाई देखो 40 लोग में चाहते हो, हमारे तो 70,000 लोग कुर्बान हुए, तुम्हारे कितने मरे? तुम्हारे कितने मरे? बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ आज वो चंद एक छोटा सा इवेंट जो बम्बई तक का था, उसको उन्होंने बढ़ा चढ़ा के हमें दहशतगर्द डिक्लेयर करा रखा था 10-12 साल, जो हमारी हुकूमतों की कमजोरी। सर आप ये देखिए पूरी दुनिया इस टाइम कोरोना वायरस की जंग लड़ रही है और भारत जो है वो ऐसे जहारियत का अलमदार जो है वो बन के जो है वो सामने आ रहा है कि इनको होश ही नहीं है अपने मुल्क में, बजाय कि जो है वो कोरोना को कंट्रोल करने के मामला जो है वो देखे पाकिस्तान से भी पंगे, चीन से भी मामला जो है वो पंगे, तो ये सारे मामला हो रहे हैं। तो जाहिर बात है बीच में कोरोना के भी सूरत हाल पूरी दुनिया में जो है सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशंस में तो इस तरह के मामला होने ही नहीं चाहिए, नहीं होने चाहिए। लेकिन ये 5 अगस्त से अपना शुरू कर चुका हुआ था। सही है। एक बात जो आप बताए ना, ये 5 अगस्त से अपना शुरू कर चुका था और उसको इन्होंने कंटिन्यू किया। ये फ्रंटमैन इंडिया को होने के लिए था कि इस वक्त कोई बेहतर सूरत हाल पैदा कर लें अपने लिए भी और खास तौर पे खुश करने के लिए ट्रंप को, क्योंकि 4 महीने बाद उसका इलेक्शन है। सर उनको खुश कब तक करते रहेंगे? तो अंग्रेजों को कब से खुश कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेज इनसे कभी खुश होते ही नहीं है, क्योंकि वो ये प्यादे हैं, ये प्यादे हैं, इस्तेमाल होते हैं। ट्रंप के अपने घर में जो हालात पैदा हुए हैं और जो यहाँ पर भी इनको हजीमत है, क्योंकि इस वक्त ट्रंप इस पोजीशन में नहीं है कि वो आगे बढ़कर हिंदुस्तान की इमदाद कर सके और दुनिया को एक नई जंग में झोंक दे। बिल्कुल। अब लोग इसलिए तैयार इसको यहाँ ये देख रहे हैं कि दुनिया को एक बहुत बड़ी जंग में झोंकने कौन जा रहा है। बिल्कुल सबको पता चल गया। फिलहाल अकेला मोदी का नाम है। बिल्कुल। फिर अगर ट्रंप नहीं चाहेगा कि इस वक्त अपना नाम बीच में आए, बिल्कुल सही, और बिल्कुल सही, और इस तरह करके उन्होंने साफ जवाब दे दिया इंडिया को। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया कर्नल साहब आपका, आपने बहुत जो है वो जबरदस्त किस्म का तज्जिया जो है वो इस पे पेश किया। भारतीय बुखलाहट की जो तस्वीर आपने नुमाया की है वो शायद आपके अलावा कोई नुमाया कर भी नहीं सकता था, क्योंकि आप जिस तरह से जो है वो ये डिफेंस करते रहे हैं और मामला देखते रहे हैं। पाक फौज से हमारे जो है वो आपका एक नाम और एक किरदार, और माशाल्लाह जो है वो आपकी इस पर जो है वो खासा अहम और गहरा तज्जिया आपने जो है वो इसमें पेश किया है। इसी के साथ नाज़रीन, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त जो है वो बिल्कुल आखिरी लम्हात में है, जी हाँ, कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। जिंदगी रही, सेम टाइम सेम चैनल, आपसे जो है वो दोबारा मुलाकात होगी नए लोगों के साथ, नई बात के साथ, नए अंदाज के साथ, नई सुख के साथ, नए आगाज के साथ। जी हाँ बिल्कुल। लेकिन अभी डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाजत दीजिए। और एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखिए, तकलीफ चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अपनी तकलीफ को ये जरूर बताएं कि आप